कल हम लोगों ने जो है वो जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट किया था बिल्कुल। और स्क्रैच से मैंने आप लोगों को जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे बेसिक्स, बहुत सी बेसिक चीज़ें बताई थी। मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, लेट वैर और कॉन्स्ट क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। डेटा टाइप्स क्या होते हैं और ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इस तरह से। और उसके बाद जो है मैंने आप लोग को ये चीज़ें 2 घंटे लगाकर बताने के बाद मैंने आपको कुछ टास्क दिए थे, मैंने आपको होमवर्क दिया था। और मैंने कहा था कि आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो मुझे जो है एक दो लोगों के मैसेजेस भी आए थे कि सर हम लोग तो हमने लाइव भी देखा, हम लोग जो है अब रिकॉर्डिंग भी देख रहे हैं बाद में लेक्चर को 3 3 बार, लेकिन उसके बावजूद हमको समझ नहीं आ रही कि जो है क्या चल क्या रहा है यहाँ पे। मतलब HTML CSS तक तो ठीक था, लेकिन अब ये जावास्क्रिप्ट में आके बिल्कुल ये क्या हो गया ये यार। मतलब कुछ समझ नहीं आ रही, ठीक है, चीज़ें थोड़ी डिफिकल्ट हो गई हैं। लेकिन आप यूं कहिए ना कि होता है स्टार्ट स्टार्ट में ना, मैं भी कहता था यार ये क्या है, क्या बकवास है ये जावास्क्रिप्ट, क्या ये लेट कॉन्स्ट कंसोल लॉग क्या है ये सब। लेकिन एक्चुअल में जो वेब डेवलपमेंट है ना वो जावास्क्रिप्ट ही है। जावास्क्रिप्ट इज द की। अब अगर आपने गाड़ी बना दी, आपने गाड़ी के ऊपर स्टाइलिंग भी कर दी, पेंट भी डाल दिया, लेकिन जब आपने उसके अंदर इंजन ही नहीं डाला, ब्रेक से नहीं डाली, तो फिर गाड़ी किस काम की। ऐसा है कि नहीं। तो जो है हम लोग ना हम लोग को जावास्क्रिप्ट सीखना इम्पोर्टेंट है, और आप लोग को ये समझ आ जाएगा। ट्रस्ट मी, इट्स समथिंग लाइक के मान लो कि एक अब ना मुझे पर्सनली स्विमिंग नहीं आती। तो अब अगर मैं कल जो है मैं स्विमिंग लेसन लेने जाऊंगा, मैं डरूंगा पानी से, पानी के अंदर घुसूंगा, मुझे डर लगेगा यार, मेरे से नहीं होगा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा फिर भी नहीं होगा। तो लेकिन क्या है कि अगर मैं लगा रहा मतलब ठीक है डर रहा हूँ, फिर डर के बाहर आ रहा हूँ, फिर डर के फिर अंदर दोबारा जा रहा हूँ, फिर डर के बाहर आ रहा हूँ। तो करते कराते क्या होगा कि एक दिन हो सकता है मैं स्विमिंग में ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल भी ले आऊं। राइट। तो फिर मेरे लिए ना ये पानी के अंदर घुसना या ये एक छोटा सा तालाब पार कर देना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, मेरे लिए बहुत नॉर्मल सा हो जाएगा, ये छोटी बात हो जाएगी, ठीक हो गया। लेकिन स्टार्ट में तो मेरे से अब जो ना मेरे से पानी को टच भी नहीं किया जा रहा। तो ये जावास्क्रिप्ट भी इसी तरह से है कि आप लोग शुरू में थोड़ा आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप लोग ट्रैक पे आ जाओगे यार, आप लोग को समझ आ जाएंगी चीजें। बस देखते रहो, ट्राई करते रहो। अगर नहीं समझ आ रहा ना, मैं आपको बताऊं कि अगर आपको कल वाला लेक्चर भी नहीं समझ आ रहा, तो आप लोग ना बस जाके कोड को लिखना स्टार्ट कर दो। जो कुछ मैंने लिखा है ना, बस को उसको कॉपी पेस्ट करके बस वहां से देख के अपने हाथों से लिखते जाओ। ठीक हो गया, देख लिखते जाओ लिखते जाओ। आपको खुद ही समझ आना शुरू हो जाएगा कि आप कर क्या रहे हो। जब आप हाथ से काम करोगे तो आपको समझ आ जाएगी चीज़ों की। ठीक हो गया। तो आज हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और जावास्क्रिप्ट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आज भी हम लोग जो है ना बेसिक फंक्शंस और इन चीज़ों को देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट जी। बिस्मिल्लाह करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि आज हम लोग ना आपकी जो आपने जो सबमिशंस की थी उनको हम लोग पहले देख लें, और जो है ना स्टार्ट जो है क्लास को वो बाद में करें। तो मैं एक काम करता हूँ, फटाफट से जो है ना आप लोग के मैं जावास्क्रिप्ट के कोड उठा के लाता हूँ, और उनको सबसे पहले हम लोग टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं कि सबसे आखिर में जो है ना सबमिशन चेक किया करते हैं आप लोग की, लेकिन आज हम लोग जो है थोड़ा जल्दी करने वाले हैं ये चीज़। तो फटाफट से एक काम करते हैं, मैं आप लोग को जो है ना अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ यहाँ पे। लेट्स गो। और अब आप लोग को जो है मेरी स्क्रीन कुछ सेकंड्स के अंदर शो हो जाएगी, और उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तो आप लोग को आई थिंक मेरी स्क्रीन अब शो हो चुकी है गालिबन। और अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं जी। लेट्स स्टार्ट। अच्छा, तो बिफोर वी डू दिस हम लोग जो है ना सबसे पहले आपके सबमिशन निकालने वाले हैं। हम लोगों ने जो है एज यूजुअल एक वीडियो लेक्चर 7 के नाम से एक फोल्डर बना लिया ऑलरेडी, और हम लोग जो है इसके अंदर एक असाइनमेंट्स का फोल्डर बना लेते हैं, जिसके अंदर हम लोग जो है लास्ट वीडियो की असाइनमेंट्स थी जो थी उन उनके लिए फाइल बनाएंगे। मान लो यहाँ पे मैं एक इंडेक्स डॉट HTML ही बना देता हूँ। ठीक हो गया। और इसको जो है मैं इसके अंदर एक एज यूजुअल एक बॉयलर प्लेट लगा के, और यहाँ पे ना एक हल्का सा स्क्रिप्ट टैग दे देता हूँ मान लो, या मैं ना एक स्क्रिप्ट फाइल ही सेपरेट बना लेता हूँ। अरे क्या हो गया। ओके, स्क्रिप्ट, अरे स्क्रिप्ट SRC वाली राइट, और इसके अंदर मैं जो है स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट डॉट JS कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक स्क्रिप्ट डॉट JS बना लेता हूँ, स्क्रिप्ट डॉट JS। ठीक हो गया जी। इसके अंदर हम लोग जो है अब आज जो है ना आप लोग की सबमिशन का कोड लिखने वाले हैं फटाफट से।
तो सबसे जो पहले सबमिशन की थी वो की थी जो है यहाँ पे नजमा ने। ठीक हो गया, तो हम लोग जो है सबसे पहले इनका कोड उठाएंगे। यहाँ से हम इनका कोड उठाने वाले हैं, नजमा का, और हम लोग चल के जो है यहाँ पे पेस्ट कर देने वाले हैं। अरे क्या हो गया, पेस्ट करते भाई, पेस्ट करते। हमने यहाँ पे ना पेस्ट कर दिया इनका कोड, और इनका कोड ऑलरेडी कुछ एरर फेंक रहा है फॉर सम रीजन। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है यार। हमने पहला ही कोड डाला तो ये एरर थ्रो करने लग गया यार। तो जो है थोड़ा सा इसको अगेन एक दफ़ा कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और यहाँ पे चल के पेस्ट कर देते हैं यार। तो यहाँ पे ये फिर से एरर थ्रो कर रहा है, इसको हम लोग फॉर्मेट नहीं कर पा रहे। नाइस। तो मैं एक काम करता हूँ फटाफट से, इस कोड को ना मैं रिफाइन करा के ले आता हूँ जीपीडी भैया से। जस्ट गिव मी अ सेकंड, एक सेकंड यार। यहाँ पे हम लोग जाएंगे चैट जीपीटी के पास, और चैट जीपीटी, तो हम लोग जो है ना आज चीज़ों को बहुत पोलाइटली स्टार्ट करने वाले हैं। आज वीडियो के स्टार्ट में मैं भी चीख नहीं रहा, मैं भी बहुत स्लोली स्लोली जो है ना आज स्लो टोन में आपको बता रहा हूँ, ताकि आज आप लोग जो घबराए हुए हो जावास्क्रिप्ट को देख के, उनको मैं थोड़ा काम डाउन कर सकूँ। तो अरे मेरी स्क्रीन शेयर बंद हो गया यार, एक सेकेंड। स्क्रीन शेयर मेरा दोबारा से मैं ऑन कर लेता हूँ, और हम लोग जो है चैट जीपीटी को बोलते हैं कि रिफाइन दिस कोड। ठीक हो गया यहाँ पे, और अभी इसको रिफाइन करके दे देगा हमें। अरे एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड रुक जाओ ब्रो, आई वांट द एग्जैक्ट सेम कोड, बट टेल मी if there are any errors, and just format the code for me. That's it. I want the code as it is। ठीक हो गया। तो जो है यहाँ पे मैंने इसको बोल दिया है, और ओके, ये बोल रहा है आपके कोड में कुछ एरर नहीं है, बस जो है ना आपने वो सिंगल लाइन में है, तो वो नहीं हो पा रहा। कहने का मकसद है कि फॉर्मेट नहीं हो पा रहा, तो हम लोग यहाँ से बस इसको फॉर्मेट करा लेते हैं। ये नजमा का कोड हमने कॉपी कर लिया, और यहाँ पे चल के ना हम लोग मान लो यहाँ पे चल के इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक, ठीक हो गया। तो इन्होंने जो है क्या किया, इन्होंने वेरिएबल्स बनाए सबसे पहले, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाया, एज का बनाया। फिर इन्होंने जो है यहाँ पे कंसोल किया इस चीज़ को। ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पे वेरिएबल्स का यूज़ किया कंसोल डॉट लॉग के अंदर, और इन्होंने जो है फिर ये लाइन लगाई, और एग्जैक्टली जिस तरह से मैंने कल कोड लिखा था, इन्होंने एग्जैक्ट उसकी कॉपी कर दी, एग्जैक्ट कॉपी कर दी। मतलब नाइस यार, नाइस, अमेजिंग। तो इन्होंने जो है यहाँ पे इसको जो है फिर इनको इन वेरिएबल्स को अपडेट किया यहाँ पे, फिर इनको कंसोल किया, तो अब ये अपडेटेड इनको रिजल्ट मिला। उसके बाद इन्होंने अपना एक फेवरेट फूड का अरे बनाया, और उनको इन्होंने सबसे पहले तो एक साथ कंसोल लॉग किया, फिर इनको जो है एक एक करके निकाल के मान मान लो इन्होंने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग किया। फिर उन्होंने ऑब्जेक्ट बनाया, और सबसे पहले इन्होंने पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट को कंसोल किया, कंसोल पे लॉक किया, और फिर इन्होंने जो है ऑब्जेक्ट की एक एक चीज को प्रिंट किया। मान लो पहले इन्होंने एज निकाल के प्रिंट की, फिर हॉबी, फिर नेम, फिर इन्होंने जो है अगेन यहाँ पे दो वेरिएबल्स बनाए नंबर के, और फिर इन्होंने यहाँ पे इनको ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया। फिर उन्होंने यहाँ पे ना जो है वो लॉजिकल ऑपरेटर्स का भी इस्तेमाल किया, जो बुलियन वैल्यूज रिटर्न करते हैं। यहाँ पे इन्होंने वैल्यू चेक की दोनों की, फिर उन्होंने जो है दोनों की यहाँ पे अ, फिर से वैल्यू चेक की। फिर इन्होंने जो है यहाँ पे अगेन उनकी वैल्यू एंड टाइप चेक की, वैल्यू एंड टाइप अगेन चेक की, रिटर्न। जो 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 चीज़ें मैंने की थी ना कल, जो जो चीज़ें जो है मैंने कल अपनी क्लास के अंदर लाइव की थी, और मैंने इनको कहा था कि आपने करनी है, इन्होंने सारी की सारी वो चीज़ें कर डाली हैं यार। तो अमेजिंग यार, ह्यूज अप्रिसिएशन फॉर नजमा एजाज, बहुत आला यार, आपका कोड बहुत अच्छा है। हम लोग इसको एक दफ़ा से रन भी कर लेते हैं आपकी खुशी के लिए। वैसे आपके कोड जो है, आपका कोड का रिजल्ट तो हमें ऑलरेडी पता है। यहाँ पे हम लोग इसको क्लोज करके, और यहाँ से आपका कोड चेक करेंगे, और यहाँ कंसोल के अंदर जो है हम लोग देखेंगे कि आपका जो रिजल्ट है ये देखिए। तो नाइस यार, नाइस, बहुत आला। जिस तरह जो है हमने कल किया था एग्जैक्टली उसी तरह जो है आज आपकी चीज़ें काम कर रही हैं यार। नाइस, बहुत आला।
बहुत आला, अमेजिंग यार नजमा, ह्यूज अप्रिसिएशन फॉर यू। और बहुत आला यार, अमेजिंग, अमेजिंग। आगे बढ़ते हैं जी अगले सबमिशन पे। तो नजमा ने जो है अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। और आई एम रियली हैप्पी कि जब आप लोग को मैं कुछ कहता हूँ तो आप लोग जो है फिर जाके उसको करते हो, और जब आप लोग कुछ सीख रहे हो तो मुझे अच्छा लगता है। और एक सेकंड भाई साहब, यहाँ तो फंक्शन लग रखे हैं। अरे इसको मैं फिर बोलता हूँ, नाउ फॉर्मेट दिस। अरे दिस, और इसको बोलूंगा, इसको फॉर्मेट कर दिया। अब ये सोनिया का कोड आ रहा है जी हमारे पास। तो फटाफट से चल के जो है हम लोग इस चीज़ को हटाते हैं, और अब हम लोग सोनिया का कोड देखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है ये आपका कोड फॉर्मेट हो रहा है फटाफट से। तो वेट करते हैं जी। ओके, ये आ गया। और आपने HTML फाइल भी लगाई, अरे नाइस, नाइस नाइस नाइस। ओके, तो हम लोग एक स्टाइल डॉट CSS भी बनानी पड़ेगी हमें आपके लिए। जो है आपने एक CSS फाइल भी बनाई, लिंक CSS। और यहाँ पे चल के एक सिंपली एक स्टाइल डॉट CSS फाइल बना देंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग आपकी जो है वो स्क्रिप्ट यहाँ पे कॉपी करेंगे, जो हमने यहाँ से कॉपी कर रखी है ऑलरेडी। पेस्ट कर देंगे हम लोग। उसके बाद आपकी जो स्टाइलिंग है वो यहाँ से कर देंगे हम लोग यहाँ पे कॉपी पेस्ट। ये रही, ये गई। और यहाँ पे हम लोग फटाफट से आपका HTML का कोड भी डाल देते हैं। आपने यकीनन दोनों चीज़ें लिंक करके रखी हैं। अब रन करके देखते हैं जी आपका कोड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपका कोड जो है एक दफ़ा से रिव्यू कर लेते हैं। आपने फंक्शन बना दिया है एक सोनिया। अच्छा, हमने ना अभी तक फंक्शन पढ़े नहीं है। तो आपने एक पूरा का पूरा फंक्शन के अंदर ये कोड डाल दिया, और फिर आपने उस फंक्शन को अभी कॉल भी नहीं किया। विच इज़ रियली स्ट्रेंज। तो अभी आपका कोड चलेगा नहीं यार, आपने फंक्शन बना के कॉल नहीं किया उसको। अब ये फंक्शन क्या है आप लोग को डरने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग आज यही चीज़ पढ़ने वाले हैं। लेकिन इस हमारी बहन ने ना फंक्शन ही बना दिया। हम लोग इस फंक्शन वाली चीज़ को फिलहाल काट देते हैं, ताकि जिनको नहीं समझ आ रही ना वो लोग कंफ्यूज ना हो। लेकिन अगेन यार गुड, अगर आपको आपने खुद से चीज़ों को सीखा है तो अभी आपने क्या किया, आपने यहाँ पे ना उसी तरह जो है जिस तरह मैंने कल किया था। आपने यहाँ पे वेरिएबल्स बनाए, ठीक है, तीनों तरह के। उसके बाद आपने उनको कंसोल पे लॉक किया। फिर आपने जो है दूसरा टास्क अपना बनाया। आपने वहाँ पे ना एक कंसोल एक अरे बनाया, और अरे को आपने जो है पूरा का पूरा ही प्रिंट कर दिया। मैंने आपको बोला था आपने अरे को जो है अरे के आइटम्स को सेपरेटली भी निकाल के प्रिंट करना है, जिस तरह नजमा ने किया था। वो आपने नहीं किया, बहरहाल आपने फिर भी काम तो किया यार। फिर आपने जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना के उसको कंसोल किया, और आपने ऑब्जेक्ट के अंदर एक, अच्छा अच्छा, आपने यहाँ पे वो काम कर दिया, नाइस। तो आपने ऑब्जेक्ट के अंदर एक अरे बनाया, और फिर आपने वहां से अरे की एक चीज निकाली। बहुत आला यार, बहुत आला। दिस इज रियली गुड यार, मैं इस चीज को काफी अप्रिशिएट कर रहा हूँ। और नाइस यार, आपने अपना जो है ना दिमाग उसका यूज किया है, विच इज रियली नाइस। फोर्थ असाइनमेंट जो है आपने वही जिस तरह मैंने कल कहा था। अगेन आपने यहाँ पे फंक्शंस का इस्तेमाल किया यार। तो फंक्शंस जो है ना यहाँ पे ऑपरेटर, ओके, मैं समझ रहा हूँ। आपने जो है यहाँ पे एक ऑपरेटर ने आपको पैरामीटर दे दिया, और फिर जो है आप यहाँ पे इसको कॉल करके यूज कर रही हैं। अगेन दिस इज रियली नाइस, मुझे चीज़ काफ़ी पसंद आई है। लेकिन ये यहाँ पे अब मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि क्योंकि ना यहाँ पे हमारे जो दूसरे बैचमेट्स हैं उन्होंने अभी तक देखा नहीं है। आपने यहाँ पे नंबर कर दिया उस प्रॉम्प्ट को। यहाँ पे हम लोग आई थिंक इसको पार्स इंट करते हैं, नंबर नहीं करते, या मे बी नंबर भी अब कुछ आ गया जावास्क्रिप्ट के अंदर। नाइस। और जो है यहाँ पे आपने प्रॉम्प्ट लिखी, आप यूजर से ले रहे हो प्रॉम्प्ट के थ्रू से, आप यूजर से ले रहे हो सारा इनपुट। विच इज़ रियली नाइस है, विच इज़ रियली नाइस। आपका कोड भी बहुत अच्छा है, और इसको एक दफ़ा चला के देख लेते हैं। लेट्स सी, लेट्स सी हाउ इट गोज। तो यहाँ पे जो है ब्राउज़र के अंदर हम लोग चलेंगे, और जाते ही ये हमसे पूछेगा कि भाई साहब हमें एंटर द वैल्यू ऑफ एम। एम के हमने यहाँ पे मान लो एक 6 दे देते हैं जी, और एन की वैल्यू मान लो 65 दे देते हैं। तो अब हम क्लिक टू व्यू करेंगे। ये क्या, कुछ हो ही नहीं रहा यार यहाँ पे। अच्छा, एक सेकंड, एक सेकंड, आई थिंक मैंने आपका कोड खराब कर दिया यहाँ पे। नाइस, एक सेकंड, एक सेकंड। आई थिंक जो आपने फंक्शन यहाँ पे बनाया है ना उसको आप HTML के अंदर कॉल कर रही हैं, राइट? उसको आई थिंक आप HTML के अंदर कॉल कर रही हैं। तो वो मैं यहाँ पे आपका कोड निकालता हूँ। एक्चुअली मैंने यहाँ पे रखा था। अरे आजा भाई आजा। यहाँ पे था आपका कोड, राइट? तो आप आई थिंक इस फंक्शन को ना आप HTML पेज के अंदर कॉल कर रही हैं। मुझे लगा जो है हम लोग इसको रिमूव कर सकते हैं। तो अगेन हम लोग जो है आपके पेज को रिलोड करते हैं, और अबे चल जा भाई चल जा। ये रिलोड होके कुछ कर नहीं रहा यार अब। कुछ तो प्रॉब्लम आ चुकी है यहाँ पे।
हम लोग यहाँ पे इसको एक्चुअली एक दफ़ा फिर से कर लेते हैं ओपन इन ब्राउज़र, जस्ट इन केस के अभी चल जाए। तो अभी भी कुछ हो नहीं रहा यार, अभी हमसे ये प्रॉम्प्ट नहीं ले रहा। ये क्या हो गया यार, ये क्या हो गया। लेकिन यूज़ सर कंसोल पे दिखेगा। क्लिक टू व्यू, अच्छा अच्छा अच्छा, अभी होगा, राइट, ओके ओके ओके। एंटर द वैल्यू ऑफ एम, 6 कर लेते हैं। एन की वैल्यू हम 5 कर लेते हैं। तो अब क्लिक टू व्यू करूंगा तो ये जो है कंसोल पे देखेगा मुझे। ओके 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 ओके, एक सेकंड, अच्छा कंसोल पे चेक करते हैं फटाफट से। लेट्स गो, कंसोल भी चेक कर लेते हैं हम लोग जी। तो यहाँ पे आपने बोथ आर इक्वल, नाइस। और यहाँ पे आपने जो है उन सारी जो लॉजिक आपने लगाया था वो यहाँ पे मुझे दिख रहा है जो आपने किया था। अब मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि जो जिन व्यूअर्स को नहीं पता वो लोग डर जाएंगे। लेकिन अगेन आई कैन सी दैट। और आपको तो सोनिया बहुत अच्छी जावास्क्रिप्ट आती है, काफी ठीक ठाक आपको नॉलेज है जावास्क्रिप्ट का। नाइस, तो फिर आपको आपको आज का लेक्चर मेरे ख्याल में स्किप कर सकती हैं आप। नाइस, अमेजिंग यार, अमेजिंग, दिस इज रियली गुड। आई रियली अप्रिशिएट इट सोनिया, बहुत आला, बहुत आला। और मज़ा आ गया यार, आप तो जो है काफ़ी अच्छे तरीके से चीज़ों को जानती हैं। आगे चलते हैं हम लोग जो है। और अब हम लोग यहाँ पे चलेंगे, कहाँ गया कहाँ गया, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। और यहाँ पे चल के ना हम लोग अब एक तीसरी सबमिशन लेते हैं। और सोनिया के बाद जो है एना की सबमिशन है हमारे पास। लेट्स जस्ट कॉपी दिस थिंग, यहाँ तक कॉपी करेंगे। और इसके बाद हमारे पास 2 सबमिशन और हैं यार, तो फटाफट से इनको निपटा के हम लोग अपने लेक्चर लेक्चर पे आगे चलते हैं यार। तो स्क्रिप्ट को हम लोग जो है हटाते हैं कंट्रोल वी करके। अरे यार एक सेकंड, मैं ऐसे नहीं कर सकता, मुझे ना इसको फॉर्मेट करना पड़ रहा है। फॉर्मेट दिस नाउ। और मैं इसको जो है फॉर्मेट करा देता हूँ यहाँ से फटाफट से। तो अभी जो है ये मुझे फॉर्मेट करके दे रहा है कोड। नाइस नाइस नाइस। लेट्स वेट, लेट्स वेट यार। ओके, काफ़ी बड़ा कोड लिखा आपने, सीसेस वगैरह भी लगाई है यहाँ पे। तो ये कोड है हमारा। प्रीटियर एक्सप्रेशन डाल दीजिए, फॉर्मेट हो जाएगा सर। प्रीटियर, हाँ प्रीटियर मेरे पास जो है मैंने अभी तक इंस्टॉल किया नहीं है, क्योंकि मैंने अपने वी एस कोड को डिलीट करके दोबारा आई थिंक किया था ना, तो फिर मैंने प्रीटियर को अभी किया नहीं है। मैं यहाँ पे फटाफट से डाल देता हूँ एक्चुअली। तो यहाँ पे ना मैं प्रीटियर को इंस्टॉल कर लेता हूँ। लोग प्रीटियर यहाँ से कर लेता हूँ मैं। हाँ यहाँ ये रहा, इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो ये इंस्टॉल हो जाएगा जी खुद ब खुद। और हम लोग यहाँ पे चलते हैं फिर फटाफट से हम लोग यहाँ पे ना आपका कोड कॉपी करते हैं, अगर हमने नहीं किया अभी तक। कोड कॉपी कर लिया। और यहाँ पे चल के जो है हम लोग आ यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं। और अभी कंट्रोल एस करके जब मैं इसको रन करूँगा तो क्या होगा। तो यहाँ पे तो क्या हो गया, हेलो, ओके। ये कौन था, ये कौन था, ये था कौन बंदा। होल्ड ऑन, अफशान। अच्छा नहीं अफशान नहीं थी एक्चुअली, ये हमारे पास सोनिया के बाद एना इब्राहिम। अच्छा ये एना का कोड है। गुड यार, जरा फटाफट से देखते हैं। इन्होंने पीछे एक इमेज लगा रखी है, फिर उन्होंने ये जो एक ग्लास टाइप का इन्होंने ये लॉगिन पेज का जो है ये लॉगिन बॉक्स बनाया है। इन्होंने जो है इसकी ओपेसिटी कम करके रखी है। और ये देखो यार, होवर इफेक्ट्स वगैरह सब कुछ आ रहा है यार, सब कुछ आ रहा है, नाइस। लेकिन हमने कल जो टास्क दिया था वो ये नहीं था यार, कल का टास्क तो कुछ और ही था। आपने सीएसएस तो लगा दी। यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट कहाँ पे है, हम लोग जावा स्क्रिप्ट देखने। ओके, तो जावा स्क्रिप्ट आप लगाना भूल गई यहाँ पे। ओके, तो जावा स्क्रिप्ट आपने नहीं लगाया, आपने जो है सिर्फ एचटीएमएल सीएसएस जो कि अगेन यार बहुत अच्छा अच्छा है। हमने परसों ये वाला काम किया था ये सारा, लेकिन आपने जो है एक दिन लेट सबमिट किया यार। या मे बी आपने जब सबमिट किया तो हम लोग तब तक क्लास ले चुके थे। बट दिस इज रियली नाइस यार, दिस इज रियली नाइस, अमेजिंग। तो जो परसों मैंने सीएसएस सीखी थी ना, सीएसएस जब मैंने जो अपना प्रोजेक्ट बनाया था लॉगिन पेज, आपने जो है आपने भी लॉगिन पेज बनाया, लेकिन ये बहुत अच्छा है। यहाँ पे मैं करूँ तो ये, ओके, रियली नाइस यार, अमेजिंग अमेजिंग, मज़ा आ गया यार। आपको बहुत अच्छा पेज बनाया आपने अफशान। अब रियली आई रियली अप्रिशिएटेड, बहुत ओपी किस्म का पेज बनाया यार आपने। नाइस। इस कोड को मैं अपने कहीं फ्यूचर में किसी प्रोजेक्ट में ना यूज़ भी करूंगा जब मुझे कहीं पे ज़रूरत होगी तो। और टास्क यहाँ पे जो है जीनत का कोड हमें मिल चुका है। और इसके बाद हमारे पास सिर्फ अफशान का कोड है। तो फटाफट से हम लोग जीनत का जो कोड है ना उसको यहाँ पे करते हैं पेस्ट।
और यहाँ यार प्रिटियर मेरा अभी तक काम नहीं कर रहा अभी तक। ओके, फिलहाल प्रिटियर को छोड़ते हैं, मैं इसको बाद में ही देखूंगा। फॉर्मेट दिस, और इससे फॉर्मेट कराता हूँ तब तक मैं चल के जो है यहाँ पे इसको बॉयलर प्लेट लगा देता हूँ। और यहाँ चल के जो है ना मैं स्क्रिप्ट डाल देता हूँ, एक स्क्रिप्ट SRC स्क्रिप्ट डॉट जी एस। यहाँ पे चल के जो है मैं स्टाइल डॉट को डिलीट कर देता हूँ फिलहाल के लिए। डिलीट हो गया, और स्क्रिप्ट डॉट जी एस के अंदर जो है मैं आपका कोड डाल देता हूँ यहाँ पे फटाफट से। Here we go। और इन्होंने ने भी जो है ये वेरिएबल्स डिक्लेयर किए। टास्क 1 पूरा हो गया आपका, टास्क 2 आपका पूरा हो गया। आपने अरेज को जो है कंसोल किया, फिर आपने कंसोल डॉट लॉग स्ट्रिंग डाल के फिर आपने जो है इस अरे के अंदर से अपना ये वाला स्ट्रॉबेरी निकाल लिया आपने यहाँ से, विच इज़ रियली नाइस यार। तो उसके बाद जो है आपने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट को फिर आपने ऑब्जेक्ट को भी कंसोल किया, ऑब्जेक्ट के अंदर से चीज़ें निकाल के आपने कंसोल किया। फिर आपने टास्क 4 जो है आपने अगेन 2 वेरिएबल्स बना के जो है उनके अंदर ये वाले प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड किया जो मैंने आपको बोला था। रियली नाइस यार। और फिर जो है आपने यहाँ पे टास्क 5 के अंदर भी आपने जो है कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया है यहाँ पे। रियली नाइस यार, रियली नाइस। और आपने फिर यहाँ पे ये भी किया यार। अरे भाई साहब, तो आपने क्या किया, एज और जी के आपसे के नाम से आपने 2 फंक्शन, फिर आपने कहा कि अगर तो एज 50 या 50 के इक्वल है और जी, अच्छा आप, मैंने ये वाली जो चीज़ थी ना, मैंने कहा था इसको आप लोग स्किप कर दो। मैंने कहा था टास्क 6, मैंने इस चीज़ को मतलब आपने कहा था कि मैंने कहा था कि इसको स्किप कर दो बेशक आप लोग जो है ये इसको मत करो। लेकिन उसके बावजूद आपने ये काम किया है, और विच इज़ रियली नाइस, आई एम रियली इम्प्रेस। और आपने कहा कि जो जी है ना वो भी अगर 30 से बड़ा या उसके इक्वल है तो ये कर दो। सरप्राइज गिफ्ट इज वेटिंग फॉर यू। उसके अलावा ओ ओ बेस्ट ट्राई नेक्स्ट टाइम, ओके। और फिर उसके बाद जो है आपने एक और इफ एल्स लगाया कि अगर तो इससे छोटे हैं तो यू गॉट इट लिख दो, वरना राइट द करेक्ट कोड लिख दो। अरे नाइस यार, बहुत आला, बहुत आला यार, बहुत आला। इसको फटाफट से मैं रन भी कर देता हूँ। और इसका सारा जो है आउटपुट मेरे जहन में बन चुका है कि क्या आएगा। बट लाइक लेट्स सी, मैं यहाँ पे एक्चुअली डायरेक्ट कर लेता हूँ ना, यहाँ पे कंट्रोल रीलोड करूंगा। तो यार अमेजिंग यार, ये देखो। बहुत आला यार, बहुत आला, अमेजिंग। अमेजिंग यार, अमेजिंग, बहुत आला। आपका कोड भी जो है काफ़ी अच्छा है, और आपने भी सारा का सारा काम किया। तो आपको भी समझ आई मेरी कल की बातों की, और आई थिंक आपने जो खुद से भी जाके फिर कुछ ना कुछ पढ़ा है। तो अफशान यार, बहुत आला। आई रियली अप्रिशिएटेड, आपका काम भी बहुत अच्छा है। नाइस, नाइस, अमेजिंग। अच्छा ये कोड किसका था अच्छा ये जीनत का कोड था। ये जीनत का कोड था। अरे नाइस यार, बहुत आला। लो अब। ओके, मुझे लगा अफशान का कोड है ये। नाइस। जीनत का कोड, तो ये जीनत का कोड था और इन्होंने काफी अच्छा काम किया यार। ओके, जीनत का ही था ना यार, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ एक्चुअली। नेम इज इक्वल टू जैक किसके कोड में, अच्छा जीनत का ही कोड था। अरे वाह यार, बहुत आला, बहुत आला यार, अमेजिंग। ओके, वाह यार, वाह, मुझे अच्छा लग रहा है जब लोग सीख रहे हैं यार। अमेजिंग, अमेजिंग यार। अच्छा लगा, आपका कोड काफी अच्छा लगा, सीरियसली बहुत आला। तो दिस इज अमेजिंग यार, दिस इज इनक्रेडिबल, दिस इज इनक्रेडिबल। देख के अच्छा लग रहा है कि जब लोग जो है ना सीख रहे हैं। अब फटाफट से लास्ट वाला कोड यहाँ पे डाल के अपनी क्लास को बाकायदा स्टार्ट करते हैं। तो ये अफशान का कोड अब आया है हमारे पास। फटाफट से जो है इसको मैंने यहाँ पे फॉर्मेट फॉर्मेट होने के लिए डाल दिया है, और उसके बाद जो है हम लोग इसको रन करके आगे बढ़ते हैं। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। ये जो है कोड आ गया हमारे पास, इसको यहाँ पे हम लोग पेस्ट करके सेव करके यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने भी वही काम किया, वेरिएबल्स को डिफाइन किया, फिर इनको कंसोल कर दिया, फिर इन्होंने जो है इसको अरे बनाया, अरे को कंसोल कर दिया। अरे के अंदर से अगर आप सेपरेटली चीज़ें निकालती तो आपको जो है थोड़ा ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बनती, बट बहुत आला। और फिर जो आपने ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया, और फिर ऑब्जेक्ट को लॉक कर दिया यहाँ पे। फिर आपने जो है 2 नंबर डिफाइन किए, उन पे ये वाली जो है चीज़ें लगाई। सम इज इक्वल, ओके, आपने सम के नाम से वेरिएबल्स बना लिया उसके बाद। और फिर जो है आपने वेरिएबल्स के का यूज़ करके जो यहाँ पे काम किया, फिर आपने जो है ये काम कर लिया। सम के अंदर फिर ये रिजल्ट आएगा, डिफरेंस के आगे ये रिजल्ट आएगा। तो बहुत आला यार, बहुत आला, अमेजिंग। आप लोगों की मुख्तलिफ किस्म की अप्रोचेस देख के भी मुझे अच्छा लग रहा है यार, विच इज़ रियली नाइस कि आप लोग को इतना अच्छा रहा है। ये देखो, यहाँ पे इन्होंने जो है इतना क्लीनली चीज़ों को प्रेजेंट कर दिया। तो ये बहुत सिंपल सा कोड येट बहुत ब्यूटीफुल कोड था यार। सिंपल येट ब्यूटीफुल।
मैं इसको यही बोल सकता हूँ यार, बहुत आला, बहुत आला। सिंप्लिसिटी के अंदर इन्होंने जो है बहुत खूबसूरत काम कर दिया यार, अमेजिंग। अफशान, बहुत आला यार। तो अभी हम लोग फटाफट से जो है इस डॉक्यूमेंट अब हम लोग अपना करेंगे। असाइनमेंट्स के पेज को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ अब फिलहाल, ताकि जो है आगे बढ़ सके हम लोग यहाँ पे ना अब अपनी अपनी एक फाइल बना लेते हैं, इंडेक्स और HTML। और अफशान, आपने भी बहुत अच्छा काम किया है, रियली अप्रिशिएटेड। और आपका कोड भी बहुत प्यारा था यार, मज़ा आया, सिंपल था, क्लीन था, प्यारा था, नाइस। आगे बढ़ते हैं जी। तो सबमिशन को हम लोग अब क्लोज करते हैं, एंड लेट्स जस्ट स्टार्ट द क्लास ऑलरेडी। तो लेट्स गो यार। आज ना हमारे पास यहाँ पे 6 स्लाइड्स हैं बस। इन 6 स्लाइड्स को आपने पढ़ लेना है, और ये बहुत सिंपल है। ठीक है, बहुत सिंपल से आपको मैं बताने वाला हूँ चीज़ों को। तो लेट्स ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज जो है ना हम लोग जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस और इवेंट्स को पढ़ने वाले हैं। तो ये जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस और इवेंट्स क्या चीज़ होती हैं जी, तो ये हम लोग आगे देखने वाले हैं। और आज हम लोग जो समझेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं, हम लोग जो है इवेंट्स को हैंडल करेंगे। मान लो कि जब किसी बटन पे क्लिक हो तो क्या हो, वो उस चीज़ों को किस तरह हैंडल किया जाता है। जब कोई फॉर्म, मतलब मिसाल के तौर पे अगर किसी ने फॉर्म पे, अगर आपने HTML के अंदर एक फॉर्म बनाया, और फिर उस फॉर्म के अंदर जो है यूजर ने कुछ डिटेल्स डाली और उसने सबमिट बटन पे क्लिक किया, तो फिर क्या होगा। तो वो चीज़ आज जो है अब मैं आज जो मैं आपको हैंडल करना सिखाऊंगा विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस एंड इवेंट्स, इवेंट लिसनर्स। ठीक हो गया। तो लेट्स गो जी। ये जो है काम आज हम लोग करने वाले हैं। तो जो है यहाँ पे चलते हैं। अच्छा, फंक्शंस क्या होते हैं यार। तो जो फंक्शन होता है ना, फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ रीयूजेबल कोड होता है जो एक स्पेसिफिक टास्क करता है। क्या मतलब है यार इस बात का। अगेन, अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ रीयूजेबल कोड दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। यानी अगर तो हमको जावास्क्रिप्ट के अंदर मान लो एक काम करना है, एक दफा नहीं बार बार करना है हमको वो काम। ठीक हो गया। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं ना, कि हम लोग जो है वो काम, आ, हम लोग जो है जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शंस बना देंगे, और फिर वो काम फंक्शन वो ऑटोमेटिकली हमारे लिए वो काम करते रहेंगे। ठीक हो गया। आगे चल के देखो आपको समझ आ जाएगी। हम लोग जो है ना, हम लोग एक एक कोड लिखेंगे, एक ब्लॉक ऑफ कोड लिखेंगे, कुछ लाइंस का कोड लिखा, उसको हमने उठा के ना एक फंक्शन के अंदर बंद कर दिया। तो अब क्या होगा कि जब भी हमें इस कोड का इस्तेमाल करना है ना, मान लो, तो फिर हम लोग इस कोड को बार बार नहीं लिखते जाएंगे अपने पेज के अंदर। हम लोग बस जो है इस बॉक्स को जाके यूज करेंगे, इस फंक्शन को यूज करेंगे, इस ब्लॉक ऑफ कोड को यूज करेंगे, इस फंक्शन को, और जो है हम लोग अपना आउटपुट ले लेंगे। हम ये क्या चीज़ है आगे मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाने वाला हूँ। बीव इतनी बस चिल रहो यार। अच्छा, फंक्शन जो है आपके कोड को मॉड्यूलर, रीयूजेबल और ऑर्गेनाइज्ड बनाता है। तो क्या, फंक्शंस को हम लोग अपने कोड को जो है ऑर्गेनाइज बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया जी। अब हम लोग ना 10-10 हज़ार, 1-1 लाख लाइन का कोड नहीं लिखेंगे। हम लोग वो काम जो है बस 100 लाइन का फंक्शंस के अंदर, फंक्शंस का यूज करके कोड लिखे कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे अब हम लोग, अब अब ना इसकी एग्जांपल जो है मैं आप लोगों के कोड के अंदर से ही उठाने वाला हूँ बेसिकली। एक एक जो है ना यहाँ पे, यार एक सबमिशन आई थी, आई थिंक सोनिया की सबमिशन थी वो, और सोनिया ने ना ऑपरेटर्स को जो है यूज करने के लिए इन्होंने एक फंक्शन ही बना दिया था। तो उसके अंदर क्या हो रहा था कि जब भी हम लोगों को कोई काम करना होता था ना, मान लो, यानी जब हम लोग को कोई ऑपरेटर मुख्तलिफ टेस्ट करने हैं, तो हम लोग वहाँ पे बस ऑपरेटर का जाके नाम लिख देते थे, प्लस डाल दिया तो वो सारा कुछ हो जाएगा, माइनस डाल दिया तो सारा कुछ, यानी वो बहुत अच्छा लगा था हमें। आगे बढ़ते तो फंक्शन जो है कोड के अंदर रेपिटेशन को जो है ना रिड्यूस करते हैं, और मेंटेनेबिलिटी बढ़ाते हैं। क्या मतलब है इस बात का, कि अब अगर मान लो ना हमने एक ही काम, एक ही किस्म का काम हमने बहुत बार करना है अपने कोड के अंदर, तो हम लोग ना वो उस कोड को बार बार नहीं लिखते रहेंगे, कॉपी पेस्ट नहीं करते रहेंगे। इंस्टेड हम लोग एक फंक्शन बना देंगे, और उस फंक्शन के थ्रू हम लोग उस फंक्शन को कॉल कर करके हम लोग ये चीजें करते रहेंगे। क्या मतलब है इन सब बातों का यार, क्या कुछ समझ नहीं आ रही सर। तो बताता हूँ ना, आगे बढ़ते हैं, करके देखेंगे तो समझ आएगी। एक फंक्शन का सिंटैक्स कुछ इस तरह से होता है यार, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये फंक्शन होता है, और फिर पहले हम लोग एक फंक्शन को डिफाइन करते हैं, या आप कह लो कि हम एक फंक्शन को बनाते हैं। एक फंक्शन को बनाना, हम लोग एक फंक्शन को बनाने को हम लोग कहते हैं डिफाइन करना। मान लो अगर आपने एक फंक्शन बनाया, तो हम कहेंगे कि आपने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया। ठीक हो गया। ये बहुत सिंपल से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने मान लो एक एक फंक्शन बनाया, और उसको आप बोलोगे कि मैंने एक फंक्शन बना दिया, मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया।
और फिर दूसरा जो है, आपको जब भी फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी ना, जो भी इसके अंदर कोड आप चलाना चाहते हो, आप सिंपली इस उस फंक्शन को कॉल कर दोगे और ये सारा इसके अंदर का कोड चल जाएगा। क्या मतलब है इन बातों का, करके देखते हैं, आ जाओ। तो मान लो मैं यहाँ पे ना एक बॉयलर प्लेट लगाता हूँ सबसे पहले, और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे चल के ना एक स्क्रिप्ट डॉट सीएसएस बना लेता हूँ, जिसके अंदर मैं अपनी सारी की सारी स्क्रिप्टिंग करने वाला हूँ, सॉरी स्क्रिप्ट डॉट जीएस, जिसके अंदर मैं सारी की सारी अपनी जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने इसको लिंक किया नहीं किया अभी तक, तो मैं यहाँ पे ना बॉडी के बॉडी टैग के एंडिंग टैग से जस्ट पहले मैं इसको स्क्रिप्ट को ऐड करता हूँ, यहाँ पे स्क्रिप्ट डॉट जीएस कर देता हूँ। यहाँ पे इसको मैंने अब यहाँ पे लिंक कर दिया इस फाइल को। अब जो है इसके अंदर मैं अपना कोड लिखने वाला हूँ। ठीक हो गया। तो फंक्शन क्या होता है यार? अच्छा मान लो ना कि मैंने जो है क्या किया, मैं एक सिंपल सा फंक्शन बना था। फंक्शन का सिंटेक्स देखना, फंक्शन आप लिखते हो फंक्शन के, आप बताते हो जावास्क्रिप्ट को कि हम लोग एक फंक्शन बना रहे हैं, पेज देते हो, फंक्शन का कोई सा भी नाम रख दो, कोई सा भी नाम रख दो। मान लो मैं फंक्शन का नाम लिख देता हूँ ऐड, या फिर फंक्शन, चलो मान का मैं फंक्शन का नाम मैंने ना एडिशन लिख दिया। एडिशन, ये फंक्शन क्या करेगा, ये एडिशन करेगा, तो अब इसको मैंने फंक्शन एडिशन कर दिया। और उसके बाद मैं ये वाली ब्रैकेट्स लगाऊंगा ना, और ये कर दूंगा। और एक्चुअली इससे पहले मुझे ये करना पड़ता है, इसके अंदर हम लोग पैरामीटर्स देते हैं। ये पैरामीटर्स क्या चीज़ें हैं, देखते हैं ना यार आगे चल के। तो फटाफट से मैं देखूँ तो मैं यहाँ पे आपको पैरामीटर्स बताने वाला हूँ। ओके, लेट्स गो यार, लेट्स गो। तो ये मैंने ना एक फंक्शन का सिंटेक्स लिख दिया। ठीक है। अब ये समझ लो मैंने एक फंक्शन को बना दिया। ठीक है, अब ना इसके, अब ये इन दो ब्रैकेट्स के अंदर जो मैं सारी चीज लिखूंगा ना, ठीक हो गया, वो सारा कोड जो है इस फंक्शन को, मतलब इस फंक्शन, ये जो फंक्शन हमने बनाया है ना, ये सारा कोड चलेगा इस फंक्शन को कॉल करने पे। ठीक हो गया। जावास्क्रिप्ट फंक्शंस आर आल्सो प्राइवेट और पब्लिक। प्राइवेट और पब्लिक, आई डोंट नो कि आपके क्वेश्चन का क्या मतलब है सारा। आई आई रियली डिडंट गेट इट। लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। मेरी बहन, मैं इनको फंक्शन का सिंटैक्स लिखना सिखा रहा हूँ, आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे पहुंच चुकी हैं, मैंने कहा नहीं। ये हम लोग जो है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे अभी हम लोग नहीं जाते। अभी आप लोग, अभी आप जो है कंफ्यूज मत कीजिए लोगों को। आई नो आपको आता होगा मे बी, लेकिन फिलहाल जो है, फिलहाल हम लोग जो है इस क्वेश्चन को आंसर नहीं करेंगे। ठीक हो गया, क्योंकि फिलहाल जो है लोग कंफ्यूज होंगे, राइट? तो यू नो आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे है ना, हमने एक फंक्शन का सिंटेक्स लिख दिया। अब मैं इसके अंदर मान लो लिख देता हूँ ना कि, मान लो मैं लिख दूंगा कि क्या हो के, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले ना पैरामीटर्स वगैरह नहीं देता, सबसे पहले मैं आपको सिंपल सिंपल से बताता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया ए के नाम से, ए की वैल्यू मैंने दे दी 1। ठीक हो गया। और मैंने इसी के साथ एक और वेरिएबल बना दिया बी के नाम से, और बी को मैंने कह दिया कि इसकी वैल्यू है 2। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं फंक्शन के अंदर, फंक्शन का मैं इतना काम करता हूँ, फंक्शन का काम इतना है। अब फंक्शन एडिशन कर रहा है ना हमारा, तो मैं कहूँगा कि फंक्शन क्या करेगा, एडिशन नाम का फंक्शन जो मैंने बनाया है वो क्या करेगा, ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड, कि ये इसको ऐड कर देगा। इसका काम है कि रिटर्न, या ये कर देगा कि ना, फिलहाल कंसोल कर देगा, रिटर्न वाली चीज़ आपको बाद में बताता हूँ। कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे A+B। ठीक हो गया। अब ये मैंने क्या कर दिया यार, मैंने दो वेरिएबल्स बनाए और मैंने एक फंक्शन बना दिया। अब मैं ना, अगर ये वाला काम मैं, क्या मैं फंक्शन को बनाए बगैर कर सकता था कंसोल डॉट लॉग? बिल्कुल कर सकता था। लेकिन फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए कि फंक्शन काम किस तरह से कर रहा है, मैं आपको बताता हूँ जस्ट, क्योंकि इसके अंदर ना हम एक लाइन ऑफ कोड नहीं लिखते, हम लोग बहुत सारी लाइन लिख सकते हैं। वो कैसे करके देखते ना, मान लो मैं इसको 1 को मैं 3 कर देता हूँ यार, 3 कर देता हूँ, ताकि आपको मैं समझा सकूँ। अच्छा अब देखो, तो यहाँ पे क्या हो गया कि मैंने एक फंक्शन बना दिया, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग ये कर दिया। अब ये इस फंक्शन का क्या काम है, कि इसका काम है कि ये A+B को कंसोल डॉट लॉग करेगा। ठीक है, ये कंसोल पे लॉग करेगा। तो अब जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, कॉलिंग अ फंक्शन, मतलब जब मैं इस फंक्शन को चलाऊंगा, फंक्शन चलाने को फंक्शन कॉल करना कहते हैं। ठीक है, तो मैं इसको कॉल करूंगा एडिशन। ठीक है, ये कर दूंगा। अब ये इस लाइन पे ना, 9 वाली लाइन पे मैंने इस फंक्शन को कॉल कर दिया, इस फंक्शन को रन कर दिया, इस फंक्शन को चला दिया। ठीक है, यहाँ मैंने फंक्शन बनाया, यहाँ मैंने चला दिया फंक्शन को। तो अब क्या होगा,
कि अगर मैं जाऊँ यहाँ पे, इसको मान लो मैं रन करता हूँ अपने इस कोड को कंसोल के अंदर। यहाँ पे चलते हैं डॉक्यूमेंट को अपने ब्राउज़र के अंदर खोलते हैं, और यहाँ पे ना F12 दबा के कंसोल के अंदर चलते हैं हम लोग। तो ये देखो यार, इसने यहाँ पे 5 प्रिंट कर दिया। ये देखो, इसने यहाँ पे 5 प्रिंट कर दिया। इसने यहाँ पे 5 को क्यों प्रिंट कर दिया यार? क्योंकि हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ना दो वेरिएबल्स बनाए, एक ए के नाम से, एक बी के नाम से। ए को कहा 3, बी को कहा 5। फंक्शन को हमने कहा कि तुम्हारा काम इतना है कि तुमने ना तुमने ना कंसोल पे लॉग करा देना है a+2 को। तो इसने यहाँ पे ये कर दिया। मैं यहाँ पे एक मैं तीसरा वेरिएबल बनाता हूँ, लेट नेम इज इक्वल टू लेट नेम इज इक्वल टू लेट्स नेम इज इक्वल टू नजमा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैंने नेम इज इक्वल टू नजमा कर दिया, और जब मैं यहाँ पे ना, अब मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि क्या करो, कि यहाँ मैं कहता हूँ कि मैं ये कहो कि माई नेम इज, और उसके बाद तुम आगे जो है प्लस डाल के नेम को जो है ना यूज़ कर लो। ठीक हो गया। तो अब क्या होगा कि अब जब मैंने ये वाली चीज़ लिखी, और अब ना यहाँ पे अगर मैं चल के देखूँ, तो ये देखो, इसने पहले कहा 5, और उसने जो है इसके बाद माई नेम इज नजमा को भी प्रिंट कर दिया। अब मान लो मैं इस वाली लाइन को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ यार। अब सो फार कोड के अंदर हमने क्या किया है, हमने ये तीन तीन वेरिएबल्स बनाए, और हमने एक फंक्शन बना दिया। फंक्शन का नाम हमने एडिशन रख दिया। और उस फंक्शन के अंदर, इस फंक्शन का क्या काम है कि इसने जो है सबसे पहले तो a+b को प्लस करा के कंसोल पे लॉग करना है। a+b को प्लस करा के कंसोल पे लॉग करना है, और दूसरा इसने ये वाली लाइन जो है वो प्रिंट कर देनी है। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पे चल के देखूँ, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कंसोल हमारा एम्प्टी है। ये क्या हुआ यार, हमने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लिखा तो था। तो ये कोड हमारा क्यों नहीं चला? इसलिए नहीं चला, इसलिए नहीं चला क्योंकि हमने ना इस कोड को एक फंक्शन के अंदर बंद करके रखा है। ठीक है, इस कोड को हमने एक फंक्शन के अंदर के अंदर जो है बंद कर दिया है। तो अब जब भी हम लोग इस फंक्शन को रन करेंगे ना, इस फंक्शन को कॉल करेंगे, तो ये इसके अंदर का सारा कोड जो है वो चल जाएगा। तो अब हम अगर इस फंक्शन को चलाएं इस तरह कुछ लिख के, अब मैंने इस लाइन पे इस फंक्शन को कॉल कर दिया, इस फंक्शन को चला दिया, तो ये देखो यार, ये कोड हमारा चल गया। ठीक हो गया। एक इस तरह से हम लोग पहले एक फंक्शन को बनाते हैं, एक फंक्शन को बनाते हैं, और फिर हम इस फंक्शन को रन कर देते हैं, कॉल कर देते हैं, चला देते हैं। ठीक हो गया। अब मान लो मैं यहाँ पे ना एक कंसोल डॉट लॉग लगाता हूँ, लेट्स से यहाँ पे ना अपने मेन कोड के अंदर, मतलब इस फंक्शन से बाहर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ। अकेले आप लोग ना एक काम कर सकते हो, आप लोग ना आप लोग ये कर सकते हो, आपने अगर कंसोल डॉट लॉग करना, आप सिर्फ लॉग लिख के एंटर करोगे ना, तो ये कंसोल डॉट लॉग लिख देगा आपको। अब मान लो मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, हाय आई एम द टेक्स्ट आफ्टर द फंक्शन was called for the first time। तो अब देखो यहाँ पे जो है, पहले हमारा जो है ये फंक्शन था, फिर हमारा ये फंक्शन रन हुआ, सबसे पहले हमारे यहाँ फंक्शन रन हुआ। तो ये दोनों चीज़ें कंसोल डॉट लॉग हो गई यहाँ पे। तो ये देखो, ये दोनों चीज़ें कंसोल डॉट लॉग हो गई। पहले ए और बी को ऐड करके, यानी 3+2 को ऐड करके 5 इसने यहाँ पे लॉग कर दिया। फिर इसने माई नेम इज नजमा को कर दिया। फिर इसने जो है ये सिंपल जो हमारा कंसोल डॉट लॉग था ना, इसने इसको कंसोल पे लॉग कर दिया यहाँ पे। अब अगर मैं ना इस लाइन के बाद मैं इस फंक्शन को दोबारा कॉल कर दूं, ठीक है, इस फंक्शन को, यानी मैं दोबारा से एक्चुअली यहाँ पे जिस तरह मैंने इस ये वाली लाइन लिख के ना, ये वाली चीज लिख के मैंने इस फंक्शन को चलाया था ना, इसी तरह से मैं इस कंसोल लॉग के बाद दोबारा से अगर इसको चला दूं, तो ये सब कुछ दोबारा हो जाएगा। इसका अंदर का कोड दोबारा चल जाएगा। ये देखो, अब इसने पहले कहा, इसने सबसे पहले जो है हमारा फंक्शन रन किया। ठीक हो गया। जब हमने पहले रन किया था, उसके बाद जो है इसने जो है ना ये वाली, हाई आई एम द टेक्स्ट आफ्टर द फंक्शन बस कॉल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, इसने वो वाली लाइन प्रिंट की, और उसके बाद इसने फंक्शन को दोबारा से चलाया, क्योंकि हमने यहाँ पे फंक्शन को दोबारा से चलाया था। तो इसने इसके अंदर का कोड दोबारा से एग्जीक्यूट कर दिया, और ये देखो, इसने दोबारा से वो सब कुछ सारी चीज चला दी। ठीक हो गया जी। हाँ भाई, हो आपको समझ आ रही है? सर, रिटर्न और कंसोल में डिफरेंस क्या रहता है? मैं तो कर लेती, पर पता नहीं डिफरेंस एग्जैक्टली। मैं आपको बताता हूँ। अगली स्लाइड में ना हम लोग वही चीज बताने वाले हैं। तो अगर आपको अभी तक समझ आ गई है ना कि अभी तक मैंने क्या किया है, मैंने सिंपली इतना किया है
एक फंक्शन बनाया, आपको फंक्शन को बनाना सिखाया कि फंक्शन को आपने ये फंक्शन बनाया सबसे पहले, और फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर दिया। अगर मैं सबसे पहले ना, मान लो मैंने फंक्शन को यहाँ पे नहीं चलाया, मैंने फंक्शन बनाया, फिर मैंने ये वाली लाइन प्रिंट की, ये वाली लाइन प्रिंट की, उसके बाद मैंने फंक्शन को चलाया, तो अब देखो पहले ये वाली लाइन प्रिंट हुई, उसके बाद हमारा फंक्शन एक बारी चल गया क्योंकि हमने एक बारी चलाया था। तो अगर आप लोग को यहाँ तक समझ आई है तो आप लोग चैट के अंदर यस लिख दो, और यहाँ तक अगर कोई भी क्वेश्चन है ना, यहाँ तक अगर कोई भी क्वेश्चन है तो वो वाले क्वेश्चन वहाँ जो है ना चैट के अंदर लिख दो। बाकी को आपके क्वेश्चन जो है क्लास के एंड पे हम लोग लेंगे, या फिर साथ साथ लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल अगर यहाँ तक आपको समझ आई है और यहाँ तक के रिलेटेड अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो चैट के अंदर लिख दो, हरी अप। तो जीनत को जो है सब कुछ क्लियर हो चुका है, इनको समझ आ चुकी है, इनको फंक्शन प्लान आता है, और नजमा को भी समझ आ चुकी है, और बाकी के 9 लोग जो हैं वो कहाँ गए यार। वी आर नॉट पासिंग एनी पैरामीटर टू द फंक्शन, हाउ इज इट टेकिंग वैल्यूज ऑफ बोथ ए एंड बी। क्योंकि देखो अगर हम लोग पैरामीटर ना भी देना तो उसके अलावा भी यहाँ पे ना बाय डिफॉल्ट ये यहाँ से बाहर से कोड उठा लेता है। पैरामीटर्स का कॉन्सेप्ट मैं आपको अगली स्लाइड जो है जो समझाऊंगा ना वहाँ पे देने वाला हूँ। लेकिन फिलहाल जो है आप लोग इतना समझ लो कि अगर हम लोग पैरामीटर्स ना भी देना तब भी ये बाय डिफॉल्ट बाहर से चीजें उठा लेता है, ये उठा लेता है बिल्कुल। क्योंकि हम लोग ना यहाँ बाहर ऑलरेडी डिफाइन करके रखी है ना, तो ये कर लेता है यार। पैरामीटर्स का यूज हम लोग तब करते हैं जब हम लोग चीज़ों को थोड़ा सा मैनिपुलेट करना होता है। तो सोनिया को भी इतना समझा, और जहारा को भी समझ आ चुका है। एडिशन किस चीज़ के लिए यूज होता है? एडिक्शन। इरफान खक्सर, इरफान खक्कर बोल रहे हैं कि एडिक्शन वाला ये जो फंक्शन हमने जो है ना कॉल किया, ये वाली चीज़ ये किस लिए यूज होती है, राइट? मैं आपको फिर से बताता हूँ। इरफान देखो, हमने ना एक फंक्शन बनाया, हमने यहाँ पे ना एक फंक्शन बनाया जिस फंक्शन का नाम हमने एडिशन रखा। फंक्शन का नाम हमने एडिशन रखा। अगर मैं इसका नाम इरफान लिख दूं ना, इस फंक्शन का नाम, अब इस फंक्शन का नाम जो है इरफान हो चुका है। अब इस फंक्शन का नाम है इरफान, ठीक है। अब अगर मैंने इरफान नामी फंक्शन बना दिया, मतलब एक फंक्शन बनाया जिस फंक्शन का नाम इरफान है, और वो फंक्शन इरफान नाम का फंक्शन क्या कर रहा है कि वो इरफान नाम का फंक्शन ये वाला काम कर रहा है, ये जो है सबसे पहले ए प्लस बी को कंसोल पे लॉक करा रहा है, और दूसरा जो है ये माई नेम इज, और फिर जो है नेम, ये वाली चीज जो है ना इसको भी कंसोल पे लॉक करा रहा है, ठीक है। इरफान नाम का फंक्शन ये वाला काम, ये वाले काम कर रहा है, ये दो काम इरफान नाम का फंक्शन कर रहा है, ठीक हो गया। अब जब मैं, अब मान लो ना मैंने यहाँ पे एडिशन लिखा हुआ है, अब मैं यहाँ पे चलूंगा तो ये कुछ भी नहीं होगा, देखो एरर दे देगा, एडिशन कुछ है ही नहीं। अब अगर ना मैं यहाँ पे ना, मैंने इरफान नाम का फंक्शन बनाया था, इसको कहते हैं फंक्शन को डिक्लेयर करना, फंक्शन को बनाना। आपने एक फंक्शन बना दिया, ठीक है। और ये वाली चीज जो है ना, अब अगर मान लो मैं यहाँ पे ना इर्फ फंक्शन का नाम लिखूंगा, फंक्शन का नाम था इरफान, ठीक है। मैं ये वाली चीज करना चाहता हूँ तो मैं ये फंक्शन चलाऊंगा, और फंक्शन का नाम इरफान था, तो मैं कहूंगा इरफान वाला जो फंक्शन है ना उसको चला दो यार। अब मैंने क्या किया, मैंने फंक्शन को कॉल कर दिया, मैंने फंक्शन को बना दिया, राइट। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, आई द फंक्शन इज कॉल्ड। कॉल्ड का मतलब कि फंक्शन को चला दिया, फंक्शन को चला दिया, राइट। ये वाली चीज लिख के मैंने इस वाले फंक्शन को, इरफान नाम के फंक्शन को चला दिया, तो अब देखो ये वाली काम जो है ना वो हो गया है, पहले इसने ए प्लस बी को प्रिंट भी कर दिया, और इसने माई नेम इज नजमा को भी प्रिंट कर दिया, ठीक हो गया। तो इतना सिंपल है यार, समझ आ गई इरफान भैया? अगर नहीं आई तो बताओ, मैं दोबारा बता देता हूँ यार। आ गई इरफान भैया समझ? हाँ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इरफान भाई आपका, आपके मैसेज का इंतजार है, समझ आ गई आपको? अफशान को क्लियर हो चुका है, इरफान को अब क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो मैं एक बार और बताता हूँ। यहाँ हमने फंक्शन को बनाया, फंक्शन इरफान नाम का फंक्शन बनाया, और यहाँ हमने इरफान नाम का ये जो फंक्शन बनाया था ना इसको हमने कॉल कर दिया, इसको चला दिया, ठीक हो गया। तो आगे बढ़ते हैं जी। अच्छा तो जो फंक्शन होता है ना यार, ये जो फंक्शन हमने यहाँ पे बनाया है ना, इस फंक्शन के अंदर हम लोग पैरामीटर्स दे सकते हैं और रिटर्न वैल्यू दे सकते हैं। अब ये क्या, ये क्या सब, ये सब क्या है यार, ये क्या है सारी, ये क्या चीज़ है, ये क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक हो गया, तो बताता हूँ मैं आपको। अच्छा, फंक्शंस कैन एक्सेप्ट पैरामीटर्स टू वर्क डायनामिकली।
क्या मतलब है इस बात का, फंक्शंस एक्सेप्ट पैरामीटर्स डायनामिकली? क्या ये मुश्किल 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 वर्ड आ रहे हैं यार, क्या मतलब है इन बातों का? हम्म। मैं बताता हूँ ना। तो फंक्शन को हम लोग पैरामीटर दे सकते हैं, और पैरामीटर्स के बाद जो है हम लोग उनसे ना वैल्यूज को रिटर्न कर सकते हैं। अरे यार क्या बोल रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल से समझाता हूँ ना भाईजान। तो मान लो मैं यहाँ पे ना, अगर इस सारी चीज को मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए रिमूव कर दूँ, कमेंट आउट कर दूँ, या जो है ना, मैं एक काम करता हूँ, मैं इस सारी चीज को फिलहाल यहाँ पे, इस सारे के सारे कोड को मैं डिलीट कर देता हूँ फिलहाल के लिए। ठीक हो गया। और मैं यहाँ पे सिंपल एक फंक्शन बनाता हूँ, सिंपल एक फंक्शन बनाता हूँ। फंक्शन फंक्शन का नाम है, कुछ भी नाम दे दो, फंक्शन का नाम है जी अफशान। तो अफशान को जो है, अफशान नाम का हमने एक फंक्शन बना दिया यहाँ पे, कुछ इस तरह से। ये फंक्शन का सिंटैक्स होता है। अच्छा, आपका आपको समझ आ गई जो फंक्शन है ना अफशान, यहाँ पे हमने फंक्शन का नाम लिख दिया, इन ब्रैकेट्स के अंदर जो है हम लोग हम अपना कोड लिख देंगे, जो हमने फंक्शन के फंक्शन के जो है हमने काम करना है फंक्शन के थ्रू, वो हम लोग कोड यहाँ पे लिख देंगे इन ब्रैकेट्स के अंदर, करली ब्रैकेट्स के अंदर। लेकिन इन दो ब्रैकेट्स का क्या काम है यार, ये जो दो राउंड वाली ब्रैकेट्स हैं, इनका क्या काम है यहाँ पे, ये हम लोग यहाँ पे क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि इनके अंदर हम लोग पैरामीटर्स ऐड करते हैं। अब ये पैरामीटर्स क्या चीजें होती हैं, मैं बताता हूँ। अच्छा, मान लो ना यहाँ पे मैं एक पैरामीटर लगाता हूँ ए नाम से, ए, और दूसरा पैरामीटर मैं देता हूँ बी। ठीक हो गया जी। तो मैंने एक पैरामीटर दिया ए, दूसरा दिया बी। अब ये ए और बी क्या चीज़ है, यहाँ तो मैं ना मैंने कुछ लेट ए इक्वल टू कुछ किया है, ना लेट बी इक्वल टू कुछ किया है। तो ये ए और बी क्या चीज़ें हैं यार, ये ए और बी क्या चीज़ें हैं, मैं बताता हूँ क्या चीज़ें हैं। तो हम लोग जो है ना क्या करेंगे, कि जो ए प्लस बी को हमने यहाँ पे मान लो प्रेस कर दिया, ओ सॉरी, ऐड कर दिया हमने यहाँ पे। ठीक हो गया। और यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि इसको ना फिलहाल आपको रिटर्न के बारे में आपको मैं बताता हूँ। फिलहाल हम लोग यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर देते हैं। कंसोल डॉट लॉग, ये ये चीज। अच्छा, अब क्या हुआ, मैं एक्चुअली ना इसको ऑप्शन से हटा के मैं इस फंक्शन का नाम ऐड कर देता हूँ, ऐड। तो अब क्या हुआ कि ये देखो, फंक्शन हमने ऐड नाम का एक फंक्शन बनाया, जिसके अंदर हमने दो पैरामीटर दे दिए, एक का नाम रख दिया ए, दूसरे का नाम रख दिया बी। ठीक हो गया, एक का नाम ए, दूसरे का बी। और हमने कंसोल लॉग डॉट लॉग के अंदर हमने ए प्लस बी कर दिया। लेकिन यार ये क्या चीज हुई, मतलब हमने तो अभी तक ये कुछ भी लिखा ही नहीं है, हमने तो ना कुछ लेट ए इक्वल टू कुछ किया है, ना हमने लेट बी इक्वल टू कुछ किया है। नहीं, वो हम लोग यहाँ पे वेरिएबल नहीं बना रहे, हम लोग यहाँ पे पैरामीटर्स बना रहे हैं। अब ए और बी के अंदर ना हम ए की वैल्यू को कुछ भी सेट कर सकते हैं, और हम लोग बी की वैल्यू को भी कुछ भी सेट कर सकते हैं। ठीक हो गया, कैसे करेंगे, क्या मतलब है इस बात का? मैं यहाँ पे ना इस फंक्शन को कॉल करता हूँ फिलहाल, ऐड करके। अब यहाँ पे ना मैंने इस ऐड नाम के फंक्शन को कॉल कर दिया। ठीक है, इस लाइन पे, यहाँ पे मैंने फंक्शन को बनाया, यहाँ पे ये मैंने फंक्शन को बनाया, यहाँ पे मैंने फंक्शन को कॉल कर दिया, फंक्शन को चला दिया, रन कर दिया, इस ऐड नामी फंक्शन को। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे ना ये जो ऐड वाली चीज है ना, इसके अंदर दो वैल्यूज हैं, दो वैल्यूज हैं, एक ए है एक बी है, दो पैरामीटर्स हैं। तो इनकी इस इन पैरामीटर की वैल्यू को मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। एक तो मैं कर सकता था कि मैं लेट ए इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू टू करता, तो ये वन प्लस टू चला के थ्री थ्री प्रिंट कर देता। लेकिन एक काम मैंने क्या किया, मैंने कुछ वेरिएबल्स नहीं बनाए, मैंने सिंपली कुछ पैरामीटर सेट किए, और यहाँ पे मैं उन पैरामीटर्स की वैल्यू वन लाइन बाय लाइन लिखता हूँ। सबसे पहले हमारे पास ए था, ए की वैल्यू मैं सेट कर देता हूँ थ्री। उसके बाद हमारे पास बी था, तो बी की वैल्यू मैं ले लेता हूँ टू। ठीक हो गया। अब मैंने जब फंक्शन को कॉल किया ना, तो फंक्शन को कॉल करते वक्त मैंने इस फंक्शन को बता दिया कि ए और बी की वैल्यूज ये दोनों हैं। अब मान लो ना कि ये फंक्शन मैंने बनाया जी, ठीक है। और इस फंक्शन को मैंने फिर बाद में कहा कि यार फंक्शन एक काम कर, अब तू चल जा। यहाँ पे मैंने कहा फंक्शन भाई साहब अब चल जाओ। फंक्शन भाई साहब बोलेंगे कि ठीक है भाईजान, मैं चल तो जाऊंगा, लेकिन मुझे बताओ ये जो ए और बी आपने मुझे दे दिया, ये ए और बी तो क्या चीज़ है, ये ए और बी मुझे तो इनका मतलब ही नहीं पता। तो मैं इनको बताऊंगा कि भाईजान ए का मतलब है थ्री, और बी का मतलब है टू। तो कहेगा ठीक है, तो ये समझेगा कि ठीक है। अब जो है ना, ये
ये जो है ए और बी की वैल्यू जो है 3 और 2 सिलेक्ट, 3 और 2 जो है सेट हो गई हैं। अब ये 3 + 2 करके 5 प्रिंट कर देगा। ये देखो, राइट। तो बजाय कि मैं पहले लेट ए इज इक्वल टू वो करता, बी इज इक्वल टू वो करता, मैंने सिंपली फंक्शन बना के उसके अंदर 2 पैरामीटर्स लगा दिए। मैंने ये कर दिया। इसके अंदर ना मैं मान लो मैं यहाँ पे सी कर देता हूँ, एक सी भी लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, सी नाम का पैरामीटर। ठीक है, मैं यहाँ पे ना प्लस सी कर देता हूँ अब। ठीक है, तो अब जो है, अब इसको ए की वैल्यू पता चल गई, 3 है यहाँ पे, यहाँ से। दूसरे नंबर पे हमारा बी था, तो बी की वैल्यू यहाँ पे 2 इसको पता चल गई। और सी की वैल्यू इसको नहीं पता, तो हम लोग इसको सी की वैल्यू देंगे मान लो 4। तो अब ये क्या करेगा, ए की वैल्यू 3 ली इसने, 3 + 2 + 4, 3 + 2 + 4, और 3 + 2 + 4 क्या होता है, 9। तो यहाँ पे ये 9 प्रिंट कर देगा। समझ आ गई। तो मान लो ना मैं यहाँ पे ना, अब मैंने यहाँ पे ना ये किया था, अब मैं यहाँ पे ना एक console.log लगाता हूँ लेट्स से। अबे यार लॉग लग जा। लॉग लगाया, मैं यहाँ पे ना एक हल्की एक लाइन ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, ये कर देता हूँ मैं। ये कर दिया मैंने। एक मैंने लंबी सी लाइन खींच दी यहाँ पे। ठीक है, 9 आया, उसके बाद लंबी सी लाइन खींच दी मैंने। इस लाइन के बाद ना मैं इसी फंक्शन को दोबारा इस्तेमाल करता हूँ अब। ठीक है, अब मैं दोबारा लिखता हूँ ऐड। ऐड फंक्शन का इस्तेमाल मैं दोबारा करूंगा। मैंने ऐड फंक्शन को दोबारा से कॉल किया। और अब मैंने क्या किया कि अब इस बारी मैं ये इनकी वैल्यूज को 3, 2 और 4 ना दे के, मैं इसकी वैल्यूज को मान लो देता हूँ 4 + 4। बी की वैल्यू को मैं दूंगा 6। सी की वैल्यू को मैं 8 दे दूंगा। तो पहले ये फंक्शन चलेगा इन वैल्यूज के हिसाब से, 3, 2 और 4 के हिसाब से। तो उसने यहाँ पे ये 3, 2, ये 9 प्रिंट करेगा, फिर ये वाली लाइन चलाएगा, ये वाली लंबी सी। उसके बाद ये फंक्शन दोबारा से चलेगा। लेकिन इस बारी इस फंक्शन के अंदर जो वैल्यूज है ना, ए बी और सी, इस बारी इसकी वैल्यूज चेंज होंगी। इसके बारी इसकी वैल्यू जो है, ए की वैल्यू 4 होगी, बी की वैल्यू 6 होगी, और सी की वैल्यू 8 होगी। बात समझ में आ गई। पहले क्या होगा कि ये वाला चलेगा, फिर ये चलेगा। ठीक है, अब इस बारी क्या होगा कि जो 4 है ना, ए की वैल्यू जो है वो 4 हो जाएगी, बी की वैल्यू जो है वो 6 हो जाएगी, सी की वैल्यू जो है वो 8 हो जाएगी। यानी ये कोड यहाँ से चलेगा, पहले इस पूरे फंक्शन को पढ़ेगा, ठीक है ये चीज़ है जी। फिर ये फंक्शन यहाँ पे कॉल होगा, ये यहाँ पे जो 9 प्रिंट कर देगा, उसके बाद ये वाली चीज़ प्रिंट करेगा, ये डॉटेड लाइन है ये प्रिंट करेगा। उसके बाद जो है ये यहाँ पे जो है ना, ये फंक्शन, यही वाला फंक्शन फंक्शन चलाएगा, ये वाला फंक्शन। लेकिन इस बारी इस फंक्शन की जो जो वैल्यूज है ना, ये वैल्यूज की जो है वो इस हिसाब से लेगा। ठीक है, 4, 6 और 8 के हिसाब से। तो आप देखो यहाँ पे चल के, ये देखो यार, पहले 9 हुआ, फिर वो वाली लाइन चली, ये वाली। ठीक है, और फिर उसके बाद इन वैल्यूज के हिसाब से 4 + 6 + 8 18 इसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो इसने क्या किया कि इन वैल्यूज के हिसाब से इस फंक्शन को रन कर दिया। मैं सारा का सारा जो मैंने रायता फैलाया, मैं उसको यहाँ पे हटाता हूँ, और आप लोग फिर से देखना एक दफ़ा कोड को। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ जी। तो अब देखो यार, फंक्शन बनाया। इस फंक्शन पहले इन वैल्यूज के लिए चला यहाँ पे। इन वैल्यूज जो है ना, पैरामीटर जो हमने दिए थे, इन वैल्यूज के हिसाब से चला। फिर जो है ये वाला हुआ, फिर जो है वो दोबारा से इन वैल्यूज के हिसाब से चला। अब मान लो ना मैं एक और काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ना एक और ऐड भी लगा देता हूँ। मैं इस फंक्शन को दोबारा से कॉल करके इस बारी मैं इनके अंदर, अच्छा इस बारी ना मैं अब यहाँ पे ना जरूरी नहीं है कि नंबर ही दूं मैं नामों को भी ऐड कर सकता हूँ। मान लो मैं कहूँगा पहला नेम है हमारे पास नजमा। ठीक है, दूसरा नेम है हमारे पास दूसरा नेम है हमारे पास अली। अली का ए बड़ा हो जा भाई। और तीसरा जो है, हम जो तीसरी वैल्यू हम दे देंगे इरफान। ठीक हो गया। तो अब क्या होगा कि ये क्या करेगा, पहले ये इन वैल्यूज इन इन नंबर्स के हिसाब से ये चलाएगा फंक्शन, उसके बाद जो है इन स्ट्रिंग्स के हिसाब से भी चलाएगा। ऐड फंक्शन कॉल हुआ, ए की जगह वैल्यू आ गई नजमा। ठीक है, बी की जगह पे वैल्यू आ गई अली, अली और ये स्पेस। और सी की जगह पे ये वैल्यू आ गई इरफान। तो अब ये क्या करेगा, पहले ये चलाएगा, फिर ये चलाएगा, फिर ये चलाएगा। इस फंक्शन को 3 बारी चलाएगा, लेकिन हर बारी मुख्तलिफ वैल्यूज के लिए। ये देखो,
पहले 9, फिर 18, फिर नजमा अली इरफान। ठीक है, पहले ए कंसोल हुआ, फिर बी पे अली था, सी पे इरफान था। समझ आ गई बात की? तो ये जो है ये होते हैं पैरामीटर्स। ठीक हो गया, ये होते हैं पैरामीटर्स। पैरामीटर्स मतलब कि पैरामीटर्स के लिए ना, मतलब हम एक फंक्शन बनाते हैं, उसके लिए हम फिर बहुत सारे काम कर सकते हैं। अब जो है मैं आपको एक बड़े मजे की चीज बताने वाला हूँ। ठीक हो गया? तो करके देखते हैं यार, करके देखते हैं। अब ना मैं एक काम करूँ, लच्चे कि मैं जो है ना इस सारे के सारे कोड को फिलहाल कमेंट आउट करूँ, मैं एक नया फंक्शन बनाऊँ इस बारी, फंक्शन बनाऊँ। अच्छा, अब ना एक काम मैं कर, अच्छा अब अभी आप लोग ये देखो, मैंने एक काम किया, मैं यहाँ पे ना बनाता हूँ लेट ए इज इक्वल टू, अरे हो जा, लेट ए इज इक्वल टू मान लो 3, और लेट बी इज इक्वल टू, अरे लेट बी इज इक्वल टू, यार मैं टाइपिंग में मिस्टेक्स बहुत कर रहा हूँ यार, क्या कर रहा हूँ मैं। लेट बी इज इक्वल टू 2। ठीक है, या ना ए को मैं फोर फोर ही कर देता हूँ यार, 4 कर देता हूँ ए को मैं, ए को 4 कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं कोमा ये लगा देता हूँ। ये आप लोग लगाओ तो अच्छी बात है, ना लगाओ तो जावास्क्रिप्ट एक फॉरगिविंग लैंग्वेज है। ये मतलब कहता है कि कोई बात नहीं यार, खैर है, अगर भूल गए तो कोई मसला नहीं है, एरर नहीं थ्रो करता। अगर आप ये सी प्लस प्लस वगैरह यूज करो तो फिर आपको ये नॉर्मली पक्के लगाने पड़ते हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट बहुत फॉरगिविंग लैंग्वेज है, तो ये आपको छोड़ दे, कहता है यार ठीक है कोई बात नहीं, नहीं लगाया तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, एरर नहीं देता आपको। मैंने दो वेरिएबल्स बनाए। ठीक है, अब मैं कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और मैं कहता हूँ यहाँ पे कि द सम, या मैं कहता हूं कि दोनों नंबर्स की एडिशन वो है ए प्लस बी। ठीक हो गया? कुछ इस तरह से मैं कर देता हूँ। मैंने क्या किया कि जो है ना दोनों नंबर्स को, पहले मैंने कहा कि एडिशन ये है और ए प्लस बी जो है मैंने कर दिया, तो ये मुझे ना दोनों को ऐड कर देता है। एडिशन इज इक्वल टू ये जो है, ये 6 दे देगा मुझे यहाँ पे, ये देखो, एडिशन इज इक्वल टू 42। अरे एक सेकेंड, ये क्या कर दिया इसने, ये क्या कर दिया इसने। तो इसे 42, इसने 42 कर दिया, 42 क्यों कर दिया? क्योंकि यहाँ पे ना ये हमने एक स्ट्रिंग लगा रखी है, तो ये सारी चीजों को स्ट्रिंग ही बना देगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ना एक मान लो एक और चीज बनाता हूँ, मैं कहता हूँ सम, लेट, मैं एक और नया बनाता हूँ लेट, अरे मैं थोड़ा ये दे देता हूँ ना यार, लेट सम इज इक्वल टू, बहुत हम लोग देर कर रहे हैं यार, मुझे थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा चीज़ों को। लेट सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, और यहाँ पे मैं ना एडिशन इज इक्वल टू मैं सम कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी ये मुझे है, जो मुझे जो है ना ये सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 प्लस 2 6, ए और बी की वैल्यू के मुताबिक। ठीक है, यहाँ पे एडिशन इक्वल टू मुझे 6 दे देगा, यहाँ पे ये देखो एडिशन इक्वल टू 6 हो गई। अच्छा, फिर यहाँ पे ना इसी को मैं मान लो, मैं कहता हूँ कि यार लेट सब्ट्रैक्शन, या मैं कहता हूँ कि डिफरेंस, डिफरेंस कह देता हूँ, डिफरेंस इज इक्वल टू मान लो ए माइनस बी कर देता हूँ इस बारी में, ए माइनस बी। ठीक है, और इसी तरह जो है, अरे यार मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्या हो गया मुझे, अबे क्या कर रहा हूँ मैं। ओके, और इसकी जो है मैं इसी तरह मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर लेता हूँ, लेट प्रोडक्ट, दोनों का आपस में जो प्रोडक्ट होता है, और फिर जो मैं कहता हूँ कि डिवीजन कह देता हूँ यार, डिवीजन। ठीक है, और दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसमें यहाँ पे जो है मैं मान लो डिवाइड कर देता हूँ दोनों को। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको कल बताई थी, अपने अपने होमवर्क में भी की है इन चीज़ों को। यहाँ पे मैं ना मान लो कह देता हूँ कि लेट सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू दिस। ठीक है, और यहाँ पे जो है मैं डिफरेंस लगा देता हूँ, डिफरेंस, यहाँ पे जो है मैं मान लो एक प्रोडक्ट लगा देता हूँ, मल्टीप्लिकेशन कहता हूँ, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में हमने जो है ये वाली प्रोडक्ट लगाई थी, प्रोडक्ट, और उसके बाद जो है डिवीजन में मैं डिवीजन कहता हूँ, डिवीजन, ये देखो ये जो है डिवीजन। ठीक हो गया, तो अभी क्या करेगा ये, इन दो वैल्यूज को ना, पहले ये इन दो वैल्यूज के लिए दो वैल्यूज को प्लस करके यहाँ पे एडिशन इज इक्वल टू, दोनों को प्लस, दोनों की जो प्लस में आंसर आएगा वो कर देगा, फिर दोनों को माइनस करेगा, जो आंसर आएगा वो यहाँ पे कर देगा,
फिर दोनों को जो मल्टीप्लिकेशन का आंसर होगा ना वो यहाँ पे प्रोडक्ट वाली जगह पे यहाँ पे कर देगा, और जो दोनों को डिवाइड करने पे ऑप्शन आएगा वो ये कर देगा। तो ये देखो, ये बहुत सिंपली हमारा कोड चल गया। दोनों को ऐड किया तो 6 हो गया, सब्सट्रैक्ट किया तो 2 हो गया, मल्टीप्लाई किया तो 8 हो गया, 4 2 8, और डिवाइड किया तो 2 हो गया। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। लेकिन क्या हो सकता था, हम लोग इस सारे के सारे काम को ना फंक्शन की मदद से, अब इतना बड़े कोड को हम लोग फंक्शन की मदद से बहुत छोटे छोटे से पार्ट में कर सकते थे। अब हम लोग, अब मान लो ना, अब मुझे यही वाला काम अगर दोबारा अब 2 नए नंबर्स के लिए करना है ना, मुझे मान लो ये सारे का सारा काम जो है, अब मान लो अब मेरा ए जो है उसकी वैल्यू 4 है, और दूसरा जो मेरा नंबर है वो जो है अब मान लो 8 हो गया है। लेट्स से, तो अब मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि मैं ए की वैल्यू को अपडेट कर दूँ यहाँ पे। ए की वैल्यू को अपडेट करके जो है मैं यहाँ पे कह दूँ कि अब ए 6 हो गया है, और बी जो है वो भी बड़ा हो गया है, बी की वैल्यू अब 12 हो गई है। या फिर यहाँ पे ए 12 हो गया है और ये 6 हो गया है, मान लो। तो अब जो है मैं दूसरा एक तो ये करना, मैं इस सारे के सारे कोड को जो है यहाँ से ना, यहाँ से मैं कॉपी करूँ, कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट करूँ, तो एक तो काम मैं ये कर सकता हूँ। लेकिन ये देखो ये कितना है ना ये, अब ये देखो ये बुरा सा लग रहा है यार, मान लो ठीक हो गया। तो ये जो है ये कुछ एरर भी आ रहे हैं, तो हमें ये सारी चीज, अब ये बहुत मुश्किल हो गया ना कोड को हैंडल करना। यहाँ पे हमारे काम आते हैं फंक्शंस। अब मैं एक फंक्शन की मदद से इस काम को बहुत सिंपली कर दूंगा। मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, फंक्शन, और फंक्शन को मैं कहूंगा कैलकुलेट। ठीक है, ये फंक्शन जो है हमारी, इस फंक्शन का नाम है कैलकुलेट, या कैलकुलेटर कह देता हूँ। कैलकुलेट कैलकुलेटर कह देता हूँ फंक्शन को। फंक्शन का नाम मैंने कैलकुलेटर कर दिया है, या कैलकुलेट ही कर देता हूँ यार। फंक्शन का नाम मैंने कैलकुलेट कर दिया है। कैलकुलेट नाम का मैंने फंक्शन बना लिया यहाँ पे। और मैं यहाँ पे ना, ये जो सारी की सारी जो कहानी है ना, मैं इस सारी की सारी कहानी को यहाँ पे कॉपी करूंगा, ओ सॉरी, कट कर दूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे थोड़ा फॉर्मेट करूंगा कोड को। क्या हो गया? अरे क्या कर रहे हो यार, प्रिटियर, हाँ प्रिटियर अब आ गया हमारे पास। ओके। तो अब मैंने क्या किया, अब मैंने ना इस सारे के सारे कोड को उठा के एक फंक्शन के अंदर डाल दिया यार। अब इससे क्या फायदा हुआ हमें? ठीक है, मान लो मैं इसको अब यहाँ से ना रिमूव कर देता हूँ। अब आप ये देखो, मैंने इस सारे के सारे कोड को एक कैलकुलेट नाम का फंक्शन बना के उसके अंदर कोड को फेंक दिया। अब मैं क्या करूंगा, मुझे सिंपली ना यहाँ पे 2 पैरामीटर दे देने हैं, ए और बी के नाम से। तो अब मैं ए और बी को ना कुछ भी सेट कर दूं, मान लो मैं यहाँ पे इस कैलकुलेट फंक्शन को दोबारा कॉल करता हूँ, कैलकुलेट करता हूँ। किन 2 वैल्यूज को कैलकुलेट करना है हमने? हमने कैलकुलेट करना है, सबसे पहले हमने 4 और 2 को, मतलब A 4 हो गया, B 2 हो गया। तो ये देखो जो है, ये देखो जी, ये चीज़ हमारे पास चल के आ गई। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। मैं इन चीज़ों को दोबारा कैलकुलेट करना चाहता हूँ। अब मान लो मैं कैलकुलेट करना, सॉरी, अब मैं इनको कैलकुलेट करना चाहता हूँ, इस 2 वैल्यूज को, किन 2 वैल्यूज को अब मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ। अरे कंसोल डॉट लॉग नहीं, कैलकुलेट, कैलकुलेट। अब मैं करूँगा 10 और 5 को। पहला नंबर 10 है, दूसरा 5 है। तो अब जो है इन 2 वैल्यूज के हिसाब से ये पूरा का पूरा फंक्शन चलेगा, और जो है इनको कैलकुलेट करेगा, इन 2 वैल्यूज को। दोनों वैल्यूज को जो है, अगर आप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ से दोनों को ऐड करने पे 10, और 5 को ऐड करने पे 15 होता है। 10 में से 5 निकाल दो, तो सॉरी, क्या क्या किया था हमने, 10 और 5 किया था ना। हाँ, तो अब 10 में से 5 निकाल दो तो 5 बच जाते हैं। ठीक हो गया, 10 और 5 को मल्टीप्लाई कर दे तो 50 हो जाता है, डिवाइड कर दो तो 2 बच जाता है। तो जो है, अब ना मैं इस फंक्शन को मैं कितने भी चीज़ों के लिए चला सकता, मैं यहाँ पे कैलकुलेट, मान लो मैं अब किसी और वैल्यू को कैलकुलेट कर देता हूँ। मैं मान लो यहाँ पे 100 और 50 को कैलकुलेट कर देता हूँ, तो ये इन चीज़ों को भी कैलकुलेट कर देगा। ये देखो, यहाँ पे इसने, ये देखो, 100 और 50 को कैलकुलेट कर दिया। दोनों को ऐड करने पे 150, सब्ट्रैक्ट करने में 50, फिर मल्टीप्लिकेशन पे 5000, और यहाँ पे 2 आ गया। तो आई थिंक अब यहाँ तक आपको बात समझ आ गई कि इन पैरामीटर्स का क्या काम है। ठीक हो गया, हम लोग फंक्शन बना के उसके अंदर पैरामीटर्स ऐड करते हैं, और फिर फंक्शन को कॉल करते वक्त ना इन पैरामीटर्स की वैल्यू को भी साथ ही में दे देते हैं, और फिर जो है इन वैल्यूज के लिए पूरा का पूरा फंक्शन चल जाया करता है। समझ आ गई यहाँ तक? तो आपको समझ आ गई कि पैरामीटर्स क्या चीज़ होती हैं। अच्छा, आगे चलते हैं जी। अब जो है हमारे पास अगली चीज़ है रिटर्न। अब ये रिटर्न क्या चीज़ है? तो ये मैं आपको बता दूंगा, अब ये रिटर्न क्या चीज़ है। अच्छा, बहुत सिंपल सी चीज़ है ना। मान लो यहाँ पे ना मैं ये कंसोल डॉट लॉग मैं इसी के अंदर कर रहा था।
ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि ना मैं ये कर देता हूँ, और इसको भी मैं हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। एक्चुअली मैं ना इस कोड को जो है कॉपी करके, हाँ कट, अरे कट नहीं, यहाँ पे ना मैं इस सारे के सारे कोड को कमेंट आउट कर देता हूँ यार। क्या हो गया यार। ओके, इस सारे के सारे कोड को मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ। ये सारा का सारा कोड खत्म हो गया। दोबारा से हमारा पेपर जो है वो ब्लैंक हो गया जी। अच्छा, तो अब मैं यहाँ पे ना, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि मैं ये वाली चीज जो है दोबारा लिखता हूँ। अरे क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे इस सारे के सारे कोड को मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे। अच्छा, अब देखो बहुत सिंपल सा फंडा है यार। यहाँ पे मैं इसी फंक्शन के अंदर कंसोल डॉट लॉग कर रहा था। मैं इस फंक्शन का क्या करता हूँ ना, मैं मान लो कि जो है फिलहाल ये कर देता हूँ, हटा देता हूँ। मैंने फंक्शन पिन कर दिया। फंक्शन का नाम मैं लिख देता हूँ ऐड। ठीक है, इस सारे को रिमूव कर, या शुरू से ही लिख लेता हूँ यार सारा कुछ। ठीक है, एक फंक्शन बनाऊंगा, फंक्शन का नाम रखूंगा ऐड, और फंक्शन को जो है दो वैल्यूज दूंगा, एक ए के नाम से एक बी के नाम से, दो वैल्यूज को हम लोग ऐड करेंगे। और जो है फंक्शन का सिंटेक्स लिख दूंगा यहाँ पे। अच्छा, अंदर अब मैं लिख सकता हूँ ना कि क्या करो कि सबसे पहले ना जो है, आज आप ये कर सकते हो, फंक्शन के अंदर भी आप डिक्लेयर कर सकते हो वेरिएबल्स को। अब मैं कहूंगा कि मान लो आप जो है, या हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कहते, हम लोग कहते हैं ए प्लस बी कर दो यार। ए प्लस बी कर दो फंक्शन के अंदर। ठीक हो गया। मतलब हमने क्या किया कि हमने ना दो वैल्यूज दी फंक्शन को पैरामीटर के अंदर, एक ए और एक बी, जिस तरह हमने पहले किया था राइट, कैलकुलेशन के लिए। हमने क्या किया कि ना दोनों को ए प्लस बी कर दिया फंक्शन के अंदर। हमने कहा कि रिटर्न कर दो ये वैल्यू। अब क्या होगा कि जब भी हम इस फंक्शन को चलाएंगे, अब इस फंक्शन, अब याद रखो इस फंक्शन के अंदर कोई भी कंसोल लॉग नहीं है। अब कंसोल के अंदर कुछ भी लॉग नहीं होगा इसको इसको फंक्शन को चलाने से। ठीक है, लेकिन क्या होगा कि ये जो है ना, ये फंक्शन हमें अब एक चीज, एक वैल्यू रिटर्न करेगा। हम कहेंगे फंक्शन भैया, एक वैल्यू है 4, दूसरी है 5, तो ये 4 और 5 दोनों को प्लस करके आपको एक वैल्यू बता देगा। ठीक है, करके देखते हैं। तो अब मान लो ना मैं इस फंक्शन को ऐड करता हूँ यहाँ पे। फंक्शन को ऐड नहीं करता, फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ। मान लो इस ऐड नाम का जो फंक्शन जो मैंने बनाया, इसको मैंने कॉल किया, और इसको मैंने इन दोनों की वैल्यूज दे देता हूँ यहाँ पे। एक की वैल्यू दे देता हूँ 3, सॉरी 4, दूसरी वैल्यू दे देता हूँ मैं 5। ठीक है, तो 4 और 5 ऐड करके 9 हो जाते हैं। 4 + 5 = 9। तो अब हमको ये 9 रिटर्न तो करेगा, लेकिन क्या करेगा कि अब ये कंसोल डॉट लॉग नहीं करेगा कोई यहाँ पे ना। ये देखो कुछ भी लॉग नहीं हुआ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमने कंसोल डॉट लॉग नहीं किया। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ना कहेंगे कंसोल डॉट लॉग कर दो यहाँ पे, कंसोल डॉट लॉग, और जो भी बात हमको ये फंक्शन बताए ना, ये वाला ऐड वाला फंक्शन, उसको कंसोल डॉट लॉग कर दो यार यहाँ पे। ठीक है, अब इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखो, थोड़ा ध्यान से देखो। मैंने क्या किया, मैंने एक कंसोल डॉट लॉग बनाया। ठीक है, अब यहाँ पे तो मैं कुछ भी लॉग कर सकता हूँ। मान लो मैं यहाँ पे हाई कर दूँ तो ये हाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये देखो ये हाई हो जाएगा, हाई लॉग हो गया। मैं हाई नहीं लॉग कराना चाह रहा। इसके अंदर मैं कुछ भी लिखूंगा तो वो लॉग हो जाएगा ना। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ, मान लो कि जो भी वैल्यू ये वाला फंक्शन, ऐड वाला फंक्शन रिटर्न कर रहा है, जब हम इसको ए और बी की वैल्यूज 4 और 5 देते हैं, तो वो जो जो भी बात कहे ना, उसको आप जो है लॉग कर दो। तो अब यहाँ पे ये 9 को जो है वो ये कर देगा, ये देखो। यानी अगर तो ये फंक्शन कुछ इस तरह से करता, रिटर्न द एडेड, या द रिजल्ट ऑफ फंक्शन इज, और प्लस, ये देखो। अब मान लो ना मैं ये वाली चीज रिटर्न कर रहा हूँ कि मैं सबसे पहले एक स्ट्रिंग स्ट्रिंग लिखता हूँ, और जो है यहाँ पे उसके बाद ए और बी को प्लस करा देता हूँ। तो रिजल्ट ऑफ फंक्शन ये वाली स्ट्रिंग होगी, उसके बाद ये जो है ए और बी को ऐड कर दिया जाएगा, दोनों वैल्यूज को। तो अब जो है ना, मैं जब जब इसको दोबारा कॉल करूंगा ना, यहाँ पे मैं कहूंगा कंसोल डॉट लॉग कर दो वो चीज, जो यहाँ पे ऐड फंक्शन जब चले, और उसके अंदर जब जो वैल्यूज है ना ए और बी की वैल्यूज 4 और 5 हो जाएं, तो तब क्या, जो वैल्यू जो भी आए ना उसको कंसोल डॉट लॉग कर दो। ये देखो, ये कहेगा द रिजल्ट ऑफ फंक्शन इज 45। क्योंकि यहाँ पे इसने जो है ये कर दिया, ये 4 और 5 को पूरा ही कर दिया। तो यहाँ पे ना मैं मान लो सम कर देता हूँ, और यहाँ पे ना मैं लेट सम इज इक्वल टू
ये कर देता हूँ यार, ये कर देता हूँ। अरे ये हो जा, A+B, ठीक हो गया। तो यहाँ पे ना अब ये जो सम हमने बनाया है ना, ठीक है, ये सम की वैल्यू जो है यहाँ पे आ जाएगी, A+B यहाँ पे कैलकुलेट होंगे, दोनों की वैल्यूज 4 + 5 9 हो जाएंगी। द रिजल्ट ऑफ फंक्शन इज 9 हो जाएगा यहाँ पे, ये देखो, ये देखो, ठीक हो गया। अब मान लो ना मैं एक काम करता हूँ, मैं मान लो अगर आपको ये समझ आ रही है, आप लोग ये कर सकते हो। इस फंक्शन को आप मान लो आपने ना, आपने जो है ये किया, आपने 4 और 5 की वैल्यू देके आपने इस फंक्शन को यहाँ पे चला दिया। आपने इस फंक्शन को कॉल किया, ऐड नाम के फंक्शन को, जिसके अंदर जो आपने पैरामीटर्स की वैल्यूज आपने 4 और 5 दे दी A और B की जगह। अब ये 4 और 5 यहाँ पे चल के जो है प्लस हुआ, और यहाँ पे द रिजल्ट ऑफ फंक्शन इज 9। ये लाइन आपके रिजल्ट में आ गई, लेकिन एक प्रॉब्लम है, इस लाइन को भी हमने कंट्रोल नहीं किया। मैं मान लो कह देता हूँ ना, लेट रिजल्ट, मैं इसको भी एक फंक्शन, मैं इसको भी एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट रिजल्ट इज इक्वल टू, सॉरी, लेट रिजल्ट इज इक्वल टू ऐड। अब मान लो कि ये जो 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 हमें यहाँ पे ना वैल्यू मिलेगी ना, क्या बोल रहा हूँ यार मैं, जब हम लोग इस फंक्शन को कॉल करेंगे, ऐड नामी फंक्शन को कॉल करेंगे 4 और 5 की वैल्यूज दे के, ठीक है, पैरामीटर के तौर पे, तो जो चीज हमें ये रिटर्न करेगा ना, वो ये होगी। ये चीज हमको ये रिटर्न करेगा, किसके बदले? ये कोड लिखने के बदले। क्या मतलब है यार इस बात का? ये कोड मैं लिखूंगा ना यहाँ पे भी, तो इस जगह पे ये वाली चीज रिटर्न करेगा, रिटर्न करेगा। और उस रिटर्न वाली चीज को हम लोग रिजल्ट कह देते हैं फंक्शन का। अब हम लोग सिंपली ना, इस ये जो रिजल्ट है ना हमारा, ये जो रिजल्ट है, हम लोग इसको कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं रिजल्ट। तो देखो एग्जैक्टली वही वाली चीज यहाँ पे हो जाएगी, द रिजल्ट ऑफ फंक्शन इज 9। ये देखो, बात आ गई समझ में? क्या किया मैंने, फंक्शन बनाया ऐड नाम से, उसके अंदर 2 पैरामीटर्स दिए, पैरामीटर, उन पैरामीटर्स के लिए ना मैंने यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल किया। लेकिन इस फंक्शन को कॉल करते हुए ना, यहाँ पे जो जो हमें आंसर मिलना था ना, उसको मैंने क्या किया कि रिजल्ट दे दिया। तो अब क्या होगा कि यहाँ मान लो ना मैं क्या करता, कि मैं यहाँ पे जो है मान लो कि एक कहता कि यहाँ पे ना मैं एक ही वैल्यू देता, मैं कहता कि प्राइम मिनिस्टर, PM लिख दूं मैं, ठीक है, छोड़ो इस सब चीज़ों को, ठीक है। यहाँ पे मैं ना कह दिया कि ऐड नामी फंक्शन अब क्या करेगा कि एक ही वैल्यू लेगा PM के नाम से, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या देता कि एक स्ट्रिंग बनाओ, मान लो मैं कहूँगा कि मैं एक काम करता हूँ, मैं कहता हूँ कि लेट लेट डायरेक्ट रिटर्न करता हूँ मैं, रिटर्न। और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि द नेम ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर इज, प्लस करके यहाँ पे PM आ जाएगा, जो भी वैल्यू हम यहाँ पे PM को देंगे ना, ठीक है। ये फंक्शन क्या करेगा कि हमें जो है रिटर्न में ये वाली लाइन, ये वाली जो है स्ट्रिंग है ना, ये वाली जो पूरी लाइन है, ये चीज़ हमें हमको ये रिटर्न दे देगा, आंसर में दे देगा। अब जब मैं यहाँ बोलूंगा कि एक काम करो, अब रिजल्ट पे यहाँ पे ना एक तो मैं ये जो है, अब मान लो यहाँ पे जब मैंने यहाँ पे रिजल्ट इक्वल टू कुछ किया ना, अब मैं कह रहा हूँ कि जो ऐड वाला फंक्शन है ना, ऐड वाला फंक्शन हमको क्या कर रहा है कि हमको प्राइम मिनिस्टर का नाम बता रहा है। हम बोलते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का नाम यहाँ पे हम लोग देते हैं, मान लो इमरान खान, ठीक हो गया। तो ये हमने कर दिया जी। अच्छा, अब जो है हमने क्या किया, अब जो है ना ये फंक्शन कॉल हुआ ऐड नाम का, इसने PM की वजह, जो PM था ना, इसने ये जो PM था, इसकी वैल्यू में इसने इमरान खान लिया, ठीक है। फिर इसने रिटर्न क्या किया, द नेम ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर इज, और फिर इसने प्लस लगा के आगे जो है PM दे दिया, मतलब PM का नाम यहाँ से इसने ले लिया जो हमने यहाँ पे दिया था। और ये चीज़ इसने इस फंक्शन के जवाब में दे दी हमें यहाँ पे। तो रिजल्ट इज इक्वल टू द नेम ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर इज PM हो जाएगा यहाँ पे रिजल्ट पे जो है, ये देखो यार, द नेम ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर इज इमरान खान। अब मैं यहाँ पे अगर इसको मोदी कर दूं ना, मोदी, तो अब ये मोदी हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ आई तो कल आके इस लेक्चर को दोबारा देख लेना। लेकिन अब जो है मैं जितना ज्यादा समझा सकता था उतना समझा चुका हूँ यार, समझ रहे हो? समझ रहे हो तो? समझ आ रही है तो यार बता दो, ये समझा पर डिफरेंस क्या रहता है? डिफरेंस का यार क्या मतलब है? डिफरेंस क्या यानी किस चीज का डिफरेंस? किन 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 चीजों में डिफरेंस मांग रही हो आप? आप पूछ सकती हो, मैं यहाँ पे बता सकता हूँ, बताऊंगा आपको। उसके बाद जो है आज हमारा अगले, बस हमारे पास अब
ये इवेंट हैंडलिंग रह गई है। ये बहुत सिंपल सी चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ फटाफट से। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, चैट कहाँ गई, ये रही, अच्छा। कंसोल एंड रिटर्न यार, देखो, कंसोल का मतलब होता है ना कि हम एक वैल्यू उठा के कंसोल पे लॉग कर देते हैं। हम जावा स्क्रिप्ट को कहते हैं कि जावा स्क्रिप्ट, इस चीज को ना तुम कंसोल पे लिख दो जाके। ये बात समझ आ गई। जब हम लोग कंसोल पे लॉग करते हैं ना, हम लोग बता रहे होते हैं कि ए जावा स्क्रिप्ट महाराज, इस चीज को उठा के कंसोल पे लिख दीजिए, तो जावा स्क्रिप्ट लिख देता है हमें। रिटर्न क्या होता है? रिटर्न बेसिकली हमें एक चीज रिटर्न करता है फंक्शन के बद। अब ना इस फंक्शन का ना, मान लो जब मैंने इस फंक्शन को कहा, मैंने कहा कि मैंने अब ना, अब यहाँ पे मैंने इस फंक्शन को चलाया ना, इस फंक्शन को मैंने कॉल किया मोदी की वैल्यू देके, ठीक है। तो मैंने कहा कि अब मैंने यहाँ पे ये ऐड फंक्शन चला दिया, ऐड नाम का फंक्शन। अब इस फंक्शन का क्या काम था? ये फंक्शन हमें, इस फंक्शन का काम है हमें प्राइम मिनिस्टर का नाम बताना। ऐसा ही है, ये फंक्शन हमें एक ही काम करता है। ये क्या करता है जी, कि हम ये बस ये वाली लाइन ऐड करता है। ये कहता है द नेम ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर इज, और जो हमने नाम दिया होता है, तो ये जो है प्राइम पीएम कर देता है यहाँ पे। द नेम ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर इज इमरान खान कर देगा यहाँ पे, या मोदी कर देगा यहाँ पे। इस पीएम की वैल्यू के हिसाब से चीज़ों को यहाँ पे लिख देगा, ठीक है। इसकी इसके इसका इतना काम है कि इस फंक्शन का, ये बस ये वाली चीज़ रिटर्न कर देता है हमें। हमें जो है ये वाली लाइन दे देता है। अब इस लाइन को चाहे हम लोग कंसोल पे लॉग करें, चाहे अपने एचटीएमएल पेज के अंदर लिख दें, ठीक है। मान लो ना मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग ना करूँ, मैं करूँ अलर्ट। मैं अलर्ट वाली चीज यूज करूँ। मैं कहूँ अलर्ट कर दो, ऐड का फंक्शन चलाओ, और उसके अंदर जो है ना वैल्यू है वो आप मोदी कर दो। तो अब ये क्या करेगा? अब ये वाली चीज ये अलर्ट कर देगा हमें यहाँ पे, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे चले ना, ये देखो, यहाँ पे मैं इसको रिलोड करूँ, द नेम ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर इज मोदी, अगर आपको दिख रहा है तो ये देखो यहाँ पे, ये देखो द नेम ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर इज मोदी। मान लो ना मैं यहाँ पे चल के, यहाँ पे चल के ना, मैं क्या करूँ कि मैं यहाँ पे मोदी की जगह ट्रम्प लिख दूंगा, ट्रम्प। अब क्या हुआ, ये देखो। अब अगर मैं इसको रिलोड करूँ ना, द नेम ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर इज ट्रम्प, ठीक है। तो ये ना मतलब जब हम लोग ये लिखते हैं ना ऐड, हम लोग ये वाली चीज लिखते हैं ना, यहाँ पे लेक्चर में यहाँ पे लिख देता हूँ ऐड, और फिर हम इसको कुछ वैल्यू देते हैं अंदर इसकी पैरामीटर्स के लिए। मान लो हमने यहाँ पे हम आज जो है अरसलान भैया को हम लोग, अरसलान खान भैया को हम लोग आज के लिए प्रेसिडेंट बना देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये रिटर्न करेगा द नेम ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर इज अरसलान खान, ठीक है। यहाँ पे अरसलान खान रिटर्न करेगा। और ये जो रिटर्न हुई हुई वैल्यू है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लॉग कर देंगे सिंपली। इसको हम लोग एक और ब्रैकेट के अंदर करेंगे, और इस सारी की सारी चीज को हम लोग कंसोल पे लॉग कर देंगे, ठीक हो गया। तो अब जो है ना ये अलर्ट ट्रम्प करेगा दूसरे फंक्शन के लिए, लेकिन जो है कंसोल और लॉग चला गया। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे अगर मैं रिलोड करूँ ना, ये देखो द नेम ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर इज अरसलान खान कर दिया इसने, रिटर्न कर दी इसने। यहाँ पे एक चीज, एक वैल्यू रिटर्न कर दी, और इस रिटर्न हुई चीज को हमने यहाँ पे यूज कर लिया, ठीक हो गया। कंट्रोल पे लॉक करा दें हमने, कंट्रोल पे भी लॉक करा दिया हमने, अलर्ट भी करा दिया। यहाँ पे भी मैं अरसलान लिख देता हूँ, अच्छा सिर्फ अरसलान लिख देता हूँ। ये देखो, ये करूंगा द नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज अरसलान, अरसलान खान। तो मैं यहाँ पे ना यूज कर सकता हूँ इन चीजों को, कहने का मकसद है। अब आई होप आपको समझ आ गया है। ओके, दैट मच अंडरस्टूड। सो कैन वी रिटर्न मोर देन वन वैल्यू? यस, मोर देन वन वैल्यू भी कर सकते हैं एक्चुअली। एक सेकेंड, मोर देन वन वैल्यू का मतलब नहीं, एक ही चीज रिटर्न करा सकते हो आप। या तो आप रिटर्न कराओ ही नहीं, या जो है हम लोग सर ये कंसोल के अलावा हम लोग डेटा प्रिंट कर सकते हैं, कैसे? ये बता दो कि जैसा कि पीएचपी में एको और प्रिंट चलता है। बताता हूँ मैं आपको, इसी 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 वीडियो में मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, इसी क्लास में। जस्ट बी विद मी, अगली चीज वही वही हम लोग पढ़ने वाले हैं। अलर्ट अगेन बता दें, अलर्ट क्या चीज़ है यार? अलर्ट क्या चीज़ है? यहाँ तक मैं कंसोल डॉट लॉग कर रहा था चीज़ों को देखने के लिए कि क्या चल रहा है, ठीक है। अलर्ट क्या होता है? अलर्ट बेसिकली ना कंसोल डॉट लॉग ही होता है। अलर्ट मैं कह दूँ, अलर्ट लिखूँ, अलर्ट के अंदर मैं लिख दूँ एक ना, मैं कह दूँ हाय, तो ये हाय वाली चीज़ यहाँ पे अलर्ट हो जाएगी।
ये देखो, कहेगा पेज रिलोड रिलोड होते ही ये कहेगा हाय। ये देखो, अब मैं यहाँ पे कुछ और लिख दूँ, हाय आई एम हाय, तो ये हाय आई एम हाय कर देगा। ये देखो, जब जो भी मैं लिखूंगा ना इस चीज़ को यहाँ पे ये जो है अलर्ट कर दे। अब मैं अलर्ट लिखूंगा तो ये यहाँ पे अलर्ट करके प्रॉपर बताएगा। और कंसोल डॉट लॉग, अगर मैं इसी चीज़ को कंसोल डॉट लॉग कर दूँ तो ये इसी चीज़ को कंसोल पे लॉग कर देगा। ये देखो, इतनी इतनी सी बात है बस। ठीक ठीक हो गया, तो ये अलर्ट ये वाली चीज़ है। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि इस रिटर्न वाली वैल्यू को ना हम लोग बहुत सारी जगहों पे आगे इस्तेमाल करेंगे, कर सकते हैं। करके भी आज की वीडियो में ही बताऊंगा, इसी लेक्चर में। बस अभी 4-5 मिनट के आपको मैं और ज्ञान देने वाला हूँ। सर और कितना रहता है, मैं लीव कर दूं? बस 5 मिनट रहते हैं, उसके अंदर मैं आपको ना इवन हैंडलिंग बताने वाला हूँ। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। फंक्शन का आपको समझ आ गया ना? अब देखो मैं क्या करता हूँ। अब आप लोग, आप अपने फॉर्म्स को हैंडल करना सीखो। लेट्स गो भाई, लेट्स गो। अच्छा, इस चीज़ को मैं फटाफट से जो है कमेंट कर देता हूँ, फटाफट से आगे बढ़ जाता हूँ उसके उसके साथ। अच्छा, अब देखें यहाँ पे, एक सेकेंड। ओके। अच्छा, अगली चीज हमारे पास जावास्क्रिप्ट इवेंट्स। इवेंट्स क्या होते हैं? इवेंट्स होते हैं जब भी आप किसी पेज पे क्लिक करते हो, किसी चीज के ऊपर होवर करते हो, कुछ इनपुट डालते हो, बहुत सारे किस्म के इवेंट्स होते हैं। मान लो अगर मैं ना इस अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये भी एक इवेंट इवेंट हो गया। ठीक है, लेकिन इस इवेंट को हैंडल करने के लिए कुछ भी नहीं था, तो कुछ भी फर्क नहीं हुआ यहाँ पे पेज के अंदर। मान लो मैं ना यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं जो है अगर मैंने ना, अब मैं इस वाइट वाली जगह के अंदर अपना कर्सर लेके आता हूँ ना, तो यहाँ पे इसके अंदर मैं कर्सर लेके आया, कर्सर अंदर लेके आया, इसके ऊपर मैं होवर कर रहा हूँ कर्सर को, तो ये भी एक इवेंट है। मैं कर्सर को बाहर ले गया, ये एक और किस्म का इवेंट है। ठीक है, मैं मान लो राइट क्लिक करूंगा तो ये एक और किस्म का इवेंट है। इन इवेंट्स को हम लोग हैंडल करेंगे आज, कैसे करेंगे बताता हूँ। जावास्क्रिप्ट को हम जो है ना वो रिस्पॉन्ड कर सकती है इन इवेंट्स को यूजिंग लिसनर्स, इवेंट लिसनर्स। अब मान लो ना, अगर मैं चाहता हूं कि जब अगर कोई बंदा मेरे मेरे पेज के अंदर आए और वो जब क्लिक करे, मान लो मेरे पेज पे कहीं भी क्लिक करे तो पेज का कलर ही चेंज हो जाए यार। कैसे करूंगा वो, मैं करके देखता हूँ। ये देखो, मैं यहाँ पे एक सिंपल सा ना, अब यहाँ देखो हमारे पेज के अंदर कुछ भी नहीं है, हमारा पेज यहाँ पे ना बिल्कुल खाली दिख रहा है। ये देखो बिल्कुल ब्लैंक पेज है हमारा यहाँ पे, ये जो हमारा ये पेज है, क्योंकि इसके अंदर हमने कुछ लिखा ही नहीं है अभी। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ ना कि इस ये जो हमारा वेब पेज होता है ना, इस वेब पेज को हम लोग अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर कहते हैं डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट, यहाँ पे हम लोग इसको एचटीएमएल कहते हैं, यहाँ पे हम इसको डॉक्यूमेंट कहते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। अच्छा, अब मैं क्या करूँ कि मैं लिखूँ ना, अगर डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिसनर, ठीक हो गया, इवेंट लिसनर क्लिक, क्लिक कर दो, ठीक हो गया। तो अब हमने इसका क्या मतलब है बताता हूँ मैं। और उसके बाद मैं एक फंक्शन ऐड कर दूंगा, इस फंक्शन के अंदर मैं कुछ भी लिख दूंगा। मान लो मैं कहता हूँ कि बॉडी जो है ना, हमारी बॉडी का जो स्टाइल है जो, उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो आप वो आप हाँ, रेड कर दो, रेड कर दो। ये क्या बोल रहा है यार? बॉडी डॉट वट, क्या हो रहा है यार यहाँ पे? ये एरर क्यों दे रहा है हल्का सा? प्रॉपर्टी, क्या मतलब? यहाँ पे फटाफट से यार मैं इस कोड को ना करा के ले आता हूँ चैट जीपीटी से। अब पता नहीं ये कहना क्या चाह रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही। हेलो। और ये मैंने आपको बताया कि आपको चीज़ों को रटने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग बेशक एआई का इस्तेमाल करो, इसमें कुछ बुरी बात नहीं है, ठीक हो गया। तो आप लोग जो है यहाँ पे मान लो ये कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डाला कि किस किस्म का एरर है, मुझे पता चल जाएगा फटाफट से। कपल ऑफ इशूज, ऐड इवेंट लिसनर नॉट डिफाइंड, क्लिक फंक्शन, ओके 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 ओके। तो ये जो है ना हमारा प्रॉपर सिंटेक्स है। देखो अब मैं खुद सिंटेक्स हल्का सा भूल गया यहाँ पे ये लिखना, तो मैं इसको जो है रिप्लेस कर देता हूँ। अब लोगों को चीज़ों की रटने की जरूरत नहीं है, आप जो है खुद ही करते जाओगे, समझ आ जाएगी। अच्छा, मैंने कहा कि जो हमारा डॉक्यूमेंट है ना, जो हमारा डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट मतलब ये वाला पेज, ये सारा पेज, इसको हम लोग डॉक्यूमेंट बोलते हैं। डॉक्यूमेंट जो है हमारा, इस डॉक्यूमेंट की जो, अगर तो इस डॉक्यूमेंट पे ना, इस डॉक्यूमेंट पे आप एक इवेंट लिसनर ऐड कर दो। इवेंट लिसनर किस टाइप का इवेंट लिसनर टाइप हम लोग देते हैं यहाँ पे।
हमने कहा कि डॉक्यूमेंट पे आके अगर कोई बंदा हमारे क्लिक करे ना, क्लिक करे हमारे पूरे पेज पे कहीं भी आके वो बंदा कुछ क्लिक करे। कौन सा क्लिक? क्लिक का मतलब होता है लेफ्ट, जो नॉर्मल हम लोग क्लिक करते हैं। तो उसके क्लिक करने पे आप ये वाला फंक्शन चला दो। हमारे डॉक्यूमेंट पे आप एक इवेंट लिसनर हमने ऐड किया, कि वो इवेंट उसका क्या काम है? उसका काम है क्लिक को डिटेक्ट करना। जब भी कोई क्लिक होगी तो ये वाला फंक्शन जो चल जाएगा। और इस फंक्शन के अंदर हमने क्या कोड लिख के रखा है, कि आप कह दो कि डॉक्यूमेंट का जो बॉडी, डॉक्यूमेंट की जो बॉडी है ना, जो एचटीएमएल के पेज की हमारी जो बॉडी है, बॉडी के जो स्टाइल के अंदर का जो जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड कर दो। अब मैं इस पेज के अंदर जाके अगर कहीं भी क्लिक करूंगा ना, ये रेड हो जाएगी, एक क्लिक पे रेड हो जाएगी। ठीक है। अब मान लो ना मैं यहाँ पे इसको ब्लू कर दूं तो ये ब्लू भी हो जाएगी। ठीक है, ये मैं अगर कहूँ कि जो यहाँ पे ब्लू हो जाएगी, अरे रन हो जा भाई, सेव हो जा, रिस्टार्ट, और ये देखो अब मैं क्लिक करता, कहीं भी क्लिक करूंगा ये ब्लू हो जाएगी। ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि अच्छा ठीक है समझ आ गई, मैं यहाँ पे इसको फटाफट से रेड करता हूँ। मैं बोलता हूँ ना यार कि आप मान लो मैं कहता हूँ कि राइट क्लिक करो अगर, तो डबल, अच्छा यहाँ पे क्या डबल क्लिक होता है क्या? डबल क्लिक देख लेते हैं, अगर होता हुआ तो देख लेते हैं। डबल क्लिक, अरे यहाँ पे हम लोग मान लो यहाँ पे क्या हो गया यार, यहाँ पे हम लोग मान लो येलो कर देते हैं। तो क्या डबल क्लिक को हम लोग लिसन कर सकते हैं? देखते हैं। ओके, डबल क्लिक को कैसे लिसन करेंगे हम लोग? तो हमें रटने की चीज़ जरूरत नहीं है, हम लोग जाकर जीपीटी से पूछते हैं कि यार कैसे हम लोग इसको डबल क्लिक को हैंडल करेंगे। करके देखते हैं जी। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ ये, तो इससे मैं पूछता हूँ कि डबल क्लिक को कैसे हैंडल करेंगे। ये कहेगा कि डबल क्लिक जो नहीं है, इसको हम लोग डीबीएल क्लिक कहते हैं। डबल क्लिक पूरा लिखते हैं, डीबीएल क्लिक हम लोग लिखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ना अगर मान लो डीबीएल क्लिक लिख दें, डीबीएल क्लिक, तो ये देखो डबल क्लिक पे, सिंगल क्लिक पे रेड हो जाएगा, डबल क्लिक पे येलो हो जाएगा। डबल क्लिक मतलब जल्दी से अगर आप डबल क्लिक करो, जिस तरह आप लोग फोल्डर ओपन करते हो, राइट। तो मैं यहाँ पे चल के रिफ्रेश करता हूँ, देखो सिंगल क्लिक करूंगा रेड हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि मैंने अपने यहाँ पे एक इवेंट लिसनर ऐड किया था कि ये क्लिक को डिटेक्ट करेगा, जब भी कोई क्लिक हो तो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट ही रेड कर दे, और जब डबल क्लिक हो ना तो येलो कर दे। ये चीज है। ठीक है, हम लोग इस तरह से चीजों को, इवेंट्स को लिसन कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो अब मान लो ना मैं यहाँ पे इन कलर्स को मैं हटाता हूँ, यहाँ पे डबल क्लिक वाली चीज को मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जब भी कोई क्लिक हो ना, आप यहाँ पे मान लो कंसोल डॉट लॉग कर दो, कंसोल डॉट लॉग कर दो। आप कंसोल डॉट लॉग कर दो कि अ क्लिक हैपेंड, या यू कह दो कि समवन क्लिक्ड। ठीक हो गया। और मैं चल के यहाँ पे देखूँ, तो यहाँ पे चल के अगर मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट पे क्लिक करूँ, ठीक है, अपने कंसोल को खोलूँ, अब कंसोल को थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा हमारे पेज को कवर कर रहा है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे ना, यार लेट मी एक्चुअली डू वन थिंग के, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। ये देखो, अब यहाँ पे अगर मैं कहीं पे क्लिक करता हूँ, मैं क्लिक किया, समवन क्लिक्ड, दोबारा क्लिक करूंगा तो दूसरी बार आ गया। देखो जितनी बार क्लिक करूंगा उतनी बार जो है यहाँ पे ये लिखा हुआ आ जाता है। ठीक हो गया। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ठीक हो गया। तो इस तरह हम लोग जो है चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, अपने इवेंट्स को हैंडल कर सकते हैं। मेरी जो है कैमरा की बैटरी डेड हो चुकी है, तो मैं वीडियो को ऑफ कर देता हूँ फटाफट से। सर ऐड इवेंट लिसनर मेरे वीएस कोड पे चलता नहीं है मेरे, लेट मी नो आफ्टर द क्लास में। ठीक है, आप क्लास के बाद मेरे से पूछ लीजिएगा। सर डॉम के बारे में थोड़ा बताएं। डॉम वही चीज़ है यार, ये डॉम ही है ना, ये देखो डॉम, हम लोग इसको डॉक्यूमेंट कहते हैं, और कभी कभी हम इसको डॉम कह लेते हैं। ठीक हो गया। ये जब मैं हम लोग डॉम मैनिपुलेशन करेंगे ना आगे चल के प्रॉपर, तब बताऊंगा। अच्छा, तो आपको समझ आया कि हम लोग इवेंट्स को हैंडल कर सकते हैं। अब आप लोग ना गूगल पे जाना, आज मैं आपको यहाँ पे, हमारे पास टाइम नहीं है तो थोड़ा सा आपको जल्दी से बता देता हूँ फटाफट से। आप लोग ना क्या करना, आप लोग गूगल पे जाना और यहाँ पे आप लोग लिखना कि जावा स्क्रिप्ट जो है, जावा स्क्रिप्ट इवेंट लिसनर्स। ठीक हो गया, लिसनर्स। तो ये आपको बहुत सारे टाइप के इवेंट लिसनर्स बता देगा। ठीक हो गया। यहाँ पे मान लो अपने, यहाँ पे आपको ये बहुत सारे इवेंट लिसनर्स देगा। यहाँ पे देखो, इसने एक तो क्लिक हो गया, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, माउस ओवर होता है, माउस आउट होता है। ठीक हो गया। मान लो एक डिव के ऊपर माउस गया तो माउस बाहर आया, ये सारी चीज़ें। ठीक हो गया। तो ये आप सारे काम कर सकते हो। ठीक है, मान लो ना मैं यहाँ पे चलता हूँ, ये क्या ओपन हो रहा है, अच्छा। मैं यहाँ पे चल के ना मान लो मैं एक हल्की सी एक डिव बनाता हूँ फटाफट से, हरी अब जल्दी से मैं आपको बना के बताता हूँ। डिव यहाँ पे मैंने बनाई, और इस डिव को जो है मैं मान लो एक
एक आईडी दे देता हूँ। ठीक हो गया। आईडी दे देता हूँ मैं इसको बॉक्स, ठीक है। और फटाफट से मैं इसको स्टाइल कर देता हूँ यहाँ पे जल्दी से, ताकि आपका टाइम ना ज़ाया हो। स्टाइल। और स्टाइल के अंदर जो है मैं इसको कह देता हूँ कि विड्थ इसकी जो है वो आप कर दो। अच्छा, स्टाइल के अंदर हम लोग ना इस सबसे पहले इस बॉक्स को टारगेट करेंगे, बॉक्स। और बॉक्स को आप क्या करोगे, इसकी जो विड्थ है ना उसको आप 100 पिक्सल कर दो। और उसके अलावा जो है आप इसकी हाइट जो है ना वो भी 100 पिक्सल कर दो। और आप क्या करोगे, बस इतना ही करो, इसका जो बैकग्राउंड कलर है ना वो आप जो है ब्लू कर दो यार, ब्लू कर दो। अच्छा ब्लू कर दो। और अब हम लोग क्या करेंगे ना कि अब हम लोग जाएंगे स्क्रिप्ट के अंदर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हटाते हैं। ठीक है। अब हम लोग करेंगे ना, हम लोग मानते हैं कि मान लो कहते हैं कि लेट। अब हम लोग ना अपने जो जावास्क्रिप्ट के एलिमेंट्स होते हैं ना इनको हम लोग यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं, सॉरी, हमारे जो एचटीएमएल के एलिमेंट्स होते हैं ना हम लोग एचटीएमएल के एलिमेंट्स को अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है वो टारगेट कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो हम लोग आगे चल के मैं आपको डाउन मैनिपुलेशन में बताऊंगा। फिलहाल आप लोग बस आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए मैं हल्का सा समझाता हूँ कि लेट, मान लो लेट बॉक्स इज इक्वल टू, हम लोग एक एलिमेंट से लेंगे गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, हम लोग आईडी से एक एलिमेंट लेंगे, गेट एलिमेंट बाय आईडी। और वो आईडी है बॉक्स, यानी बॉक्स, बॉक्स नामी जो जो एलिमेंट है ना वो बॉक्स के एक यहाँ पे लग गया। ठीक है। और अब यहाँ पे चल के मैं कहता हूँ कि बॉक्स पे एक इवेंट लिसनर लगाओ, ऐड इवेंट लिसनर। एक्चुअली ना मैं यहाँ पे जो मेरा कोड था ना तो मैं कॉपी कर यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। इसको मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जो बॉक्स है ना बॉक्स पे ऐड इवेंट लिसनर लगाओ क्लिक का। जब इस पे क्लिक हो तो क्या हो, ये वाला फंक्शन रन हो जाए। मैंने क्या बोला, सबसे पहले जो है मैंने बॉक्स को टारगेट किया यहाँ पे इस वाले कोड से, फिर मैंने कहा कि जो बॉक्स है ना उस पर एक इवेंट लिसनर लगाओगे, जब भी बॉक्स के ऊपर क्लिक हो तो जो है आप अलर्ट कर दो। क्या अलर्ट कर दो, बॉक्स वाज क्लिक्ड। ठीक हो गया। ये देखो कि यहाँ पे देखो, अब ये हमारा पेज है, मैं इसके ऊपर जाके क्लिक करूंगा। ठीक हो गया। मान लो मैं यहाँ पे ना, अच्छा मैं फटाफट से इसको सेव करता हूँ। और यहाँ पे आई थिंक ये टारगेट नहीं हो पाया। लेट मी एक्चुअली चेक, होल्ड ऑन। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे देखूँ, मैंने कुछ गलती कर दी क्या, एक सेकंड। यहाँ पे मैं मान लो एक लॉग कर देता हूँ चीज़ को फटाफट से। लॉग बॉक्स, बॉक्स को लॉग कर देता हूँ, देखता हूँ कि क्या ये चल रहा है कि नहीं यहाँ पे। तो एलिमेंट बाय आईडी इज़ नॉट डिफाइंड, यार ये क्या माजरा हो गया यहाँ पे। कुछ तो मैंने जो है ना ग्लिच हो गया, कुछ मेरे से सिंटेक्स गलत हो गया यहाँ पे। लेट बॉक्स गेट एलिमेंट बाय आईडी तो होता है यार। हेलो, एक सेकंड। इसको मैं यहाँ पे कॉपी करके जीपीटी से जो है एरर हैंडलिंग करा लेता हूँ। यहाँ पे मान लो मैं इसको बोलता हूँ कि ये देख भाईजान, तो ये मुझे बता देगा कि मैंने क्या गलती की है। मिस्टेकन एलिमेंट बाय आईडी, अच्छा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी होता है। ओके ओके, मैं हर बारी ये जब मैं अपने स्टार्टिंग के डेज में था ना मैं तब भी यही वाली गलती करता था, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी होता है यार। नाइस। कसम से मैंने अपने पहले प्रोजेक्ट में, यकीन करो, इतनी मैंने यहाँ पे ना इस चीज़ को ढूंढते हुए मार खाई है ना, तब तो जीपीटी का भी मुझे नहीं पता होता कि इस नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो बहुत आला यार, बहुत आला, आज फिर वही वाली गलती रिपीट कर दी। अभी देखोगे जब हम लोग ये जो बॉक्स है ना इसके ऊपर जब हम लोग जाके क्लिक करेंगे तो ये हमें अलर्ट कर देगा। ठीक हो गया कि बॉक्स बस क्लिक राइट। तो गेट डॉक्यूमेंट एलिमेंट बाय आईडी बॉक्स, और यहाँ से हम लोग इसको सेव करते हैं, इसको भी सेव करते हैं। और ये पता नहीं अब चल क्यों नहीं रहा, नहीं हो रहा यार, कुछ तो गड़बड़ होगी यहाँ पे। मैं इसको फटाफट से लॉग करता हूँ। ओके, बॉक्स। और लेट्स से कि ये यहाँ, लेट्स से कि यहाँ पे ये आ भी रहा है कि नहीं। फटाफट से मैं देख लेता हूँ ये आ भी रहा है कि नहीं। कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे एलिमेंट बाय आईडी इज नॉट अ फंक्शन। तो वाई इज इट हैपनिंग दो, कुछ और भी गलत किया क्या मैंने। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी बॉक्स। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैंने भी तो यही किया था। तो होना चाहिए यहाँ पे यार। व्हाट द हेक इज, ओके यहाँ अब हो रहा है, तो कुछ तो मैंने हल्का सा कॉमा वगैरह नहीं डाला होगा। अच्छा, अब जो क्या हो रहा है, मैंने सबसे पहले जो है इस बॉक्स को टारगेट कर लिया और फिर जब इस बॉक्स के ऊपर मैंने एक इवेंट लिस्नर ऐड कर दिया। अब जब इस बॉक्स के ऊपर क्लिक होगा तो जो है अलर्ट आएगा, बॉक्स बॉक्स क्लिक। जितनी बार क्लिक होगा हर बारी आएगा, हर बारी आएगा ये। ठीक है। अच्छा, अब इसके ऊपर मैं एक और ही किस्म का इवेंट डालता हूँ, मान लो माउस ओवर।
अब इसके ऊपर जब माउस जाएगा तो ये बोलेगा कि बॉक्स के ऊपर जो है माउस आया है, यानी बॉक्स वाज, या ये बोलूंगा कि माउस केम ओवर द बॉक्स। ठीक हो गया। आप देखो ये बोलेगा माउस केम ओवर द बॉक्स, ठीक है। मैं यहाँ पे ना इसको, अब मैं माउस आउट करता हूँ, जब भी इससे माउस आउट होगा, माउस निकलेगा, तो ये बोलेगा माउस केम आउट ऑफ द बॉक्स। ये देखो, यहाँ पे माउस केम आउट ऑफ द बॉक्स, माउस अंदर या कुछ नहीं हुआ, माउस बाहर आया, माउस केम आउट ऑफ द बॉक्स। यानी यहाँ पे ना हम लोग इवेंट्स को लिसन कर सकते हैं एक स्पेसिफिक चीज़ों के लिए। मान लो हम लोग ना सिर्फ इस बॉक्स के लिए कर रहे हैं, इस डिव के लिए कर रहे हैं, हम लोग पूरे के पूरे एलिमेंट के लिए, हम लोग किसी भी चीज़ के लिए इवेंट को जो है लिसन कर सकते हैं। और उसके बाद जो है हम लोग अगर जब जब वो इवेंट हो, जब वो इवेंट लिसन हो जाए, तो हम लोग जो है उसके लिए कुछ ना कुछ फंक्शन चला सकते हैं। अच्छा, आगे मैं आपको बताने वाला हूँ फटाफट से। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है, इसको क्लास को एंड करते हैं हम लोग जो है ना। अब मान लो फॉर्म्स को हमने जो है हैंडल करना है, तो हम लोग एक काम करते हैं फटाफट से ना, मैं ये वाली एक मैंने ऑलरेडी कोड लिख के रखा है, मैं यहाँ पे ना इस कोड को पेस्ट करता हूँ फटाफट से। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं इस बॉक्स को हटा के, इस बॉक्स के बाद मैं एक हल्का सा फॉर्म बना लेता हूँ यार। अभी मैंने एक फॉर्म बना दिया। ठीक हो गया। और इस फॉर्म को मैंने क्या किया ना, इस फॉर्म के अंदर मैंने एक स्क्रिप्ट लिख रखी है। मान लो ना इस स्क्रिप्ट को भी मैं यहाँ से कट करता हूँ, और मैं यहाँ पे ना अपनी इस वाली फाइल के अंदर लगाता हूँ। तो ये देखो, यहाँ पे देखो मैंने क्या किया कि एक जो लॉगिन फॉर्म है ना, जब वो सबमिट हो, यानी जब वो उसको सबमिट किया जाए, तो क्या करो, सबसे पहले तो आप ना इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट 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 कर दो। इससे क्या होता है कि पेज को जो है ना वो रिलोड नहीं होता। ठीक है, पेज को रिलोड को रोक देता है। अब जब भी हम लोग HTML के अंदर कोई बटन क्लिक करते हैं ना, तो हमारा पेज ऑटोमेटिकली जो है ना वो हो जाता है, यानी यार रिलोड हो जाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ना इस इवेंट को यहाँ पे रोक देते हैं, हम लोग इस रिलोड को रोक देते हैं। ठीक हो गया। और फिर हम जो है अलर्ट कर देंगे कि फॉर्म जो है सबमिट हो गया आपका। जब भी सबमिट पे क्लिक हो, तो हमें पता चल जाएगा फॉर्म आपका सबमिट हो गया था। तो ये देखो यार, अब यहाँ पे मैंने यूजर नेम लिखा, कुछ भी लिख देता हूँ मैं, और लॉग इन करूंगा तो फॉर्म सबमिटेड। ठीक हो गया जी। तो इस तरह से आप चीज़ों को जो है ना, इवेंट्स को लिसन कर सकते हो यहाँ पे। ठीक हो गया। तो ये था, ये चीज़ें आज हमारी क्लास, और आप आई होप आपको मज़ा आया होगा। और हम लोग जो है बहुत सारे और काम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, और हम लोग उसके बाद कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाएंगे, आप लोग को इन चीज़ों की प्रैक्टिकल नॉलेज भी देंगे, करके देखेंगे इन चीज़ों को। आज आपका क्या काम है, आपने एक फंक्शन बनाना है सबसे पहले, जो क्या करे कि दो नंबर ले, और फिर उनका जो है ना प्रोडक्ट उसको रिटर्न कर दे, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करे, और जो भी जो आंसर आया ना मल्टीप्लिकेशन का, वो रिटर्न कर दे। और फिर उस वैल्यू को आपने, उस रिटर्न वैल्यू को जो आपने कंसोल डॉट लॉग कर देना है। ठीक हो गया। एक फंक्शन बनाना है जो दो वैल्यूज ले, एक फंक्शन बनाओ जो दो वैल्यूज ले, टेक्स टू नंबर्स। ठीक हो गया। आप पैरामीटर्स का यूज करना, और फिर उन दोनों नंबर्स को वो मल्टीप्लाई करे अपने अंदर, और जब उसको कॉल किया जाए ना उस फंक्शन को, तो वो जो है उनका प्रोडक्ट जो है वो रिटर्न कर दे, रिटर्न करे प्रोडक्ट। ठीक हो गया। दूसरा, आपने एक बटन बनाना है, एक बटन, वो बटन क्या करे जो है ना, उस बटन का बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। ठीक हो गया। एक बटन बनाना है, जब भी उस पर क्लिक हो तो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो, या फिर ये हो जाए कि मान लो ना वहां पे अलर्ट आ जाए कि बटन वाज क्लिक्ड, राइट। या मतलब अगर आपको डॉम मैनिपुलेशन नहीं आती है ना फिलहाल, तो आप लोग को अगर नहीं पता कि हम लोग बैकग्राउंड कलर किस तरह बटन का चेंज करेंगे, तो आप लोग ये कर लो कि जब भी बटन पे क्लिक हो तो ये ऊपर अलर्ट आ जाए कि बटन वाज क्लिक्ड, या कंसोल डॉट लॉग कर दो यार, जो भी करना चाहते हो, बस पता चले कि हाँ इवेंट हैंडल हो चुका है। तीसरा आपने बनाना है, आपने एक फॉर्म बनाना है। ठीक हो गया। और उसके अंदर ना एटलीस्ट एक इनपुट फॉर्म होनी चाहिए और एक सबमिट बटन होना चाहिए। तो जब भी सबमिट हो वो वाला फॉर्म, ठीक है, जब भी उसको सबमिट किया जाए, तो जो है ना वैल्यू है वो वो जो है अलर्ट हो जाए। अच्छा, एंटर्ड वैल्यू आप बेशक फिलहाल मत करो। ये किस तरह से करते हैं, मैं जो है ना आपको करके भी बता सकता हूँ, रियल क्विक बता ही देता हूँ यार। यहाँ पे देखो, हमने एक इनपुट हमने लिया है ना, एंटर यूजर नेम करके। ठीक हो गया। यहाँ पे इसकी आईडी हमने यूजर नेम लिख दी थी। ठीक है, तो हम लोग अगर यहाँ पे चल के मान लो ये कर देना कि मान लो कि जिस तरह हमने ये किया था, हम लोग यहाँ पे क्या करें कि जब भी सबमिट में क्लिक हो ना, तो क्या हो कि
जो यूज़र नेम है जो हम लोग ले रहे हैं यूज़र से, तो वो हम लोग यहाँ से ले लेते हैं इससे, यूज़र नेम। ठीक हो गया। अब क्या हो कि जब भी अ, होगा ना, सबमिट होगा, तो ये अलर्ट कर दे यूज़र नेम को। ठीक हो गया। अब ये क्या करेगा कि जब भी फॉर्म सबमिट होगा, तो ये जो यूज़र नेम की वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे ना, सिर्फ वो अलर्ट हो जाएगी। यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मान लो लिखता हूँ कि अ, अफशान, लिखता हूँ कि अफशान 00018। ठीक है। जब मैं लॉग इन करूंगा तो यहाँ पे ना, अरे ये हो रहा है, जब मैं इसको लॉग इन, अरे बस बस कर दे, लॉग इन करूंगा तो ये देखो, ये कर रहा है। एक्चुअली इसको हम लोगों को स्ट्रिंगिफाई करना पड़ता है आगे चल के। तो ये जो है हमको करना पड़ता है एक्चुअली, लेट मी जस्ट, इसको हमको स्ट्रिंगिफाई करना पड़ता है। और उसका सिंटेक्स जो है अब मेरे जहन से निकल रहा है, तो रटने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट से ये कर लेता हूँ मैं। और मुझे जो है ये बता देगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। एक्चुअली मुझे इसकी वैल्यू को, यप यप यप, मुझे इसकी वैल्यू को करना था, तो मैं इसी को कर रहा हूँ डायरेक्ट। ये मेरी गलती है यार। ये देखो, छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, हम लोग को इसकी वैल्यू को करना था, डॉट वैल्यू। वैल्यू का मतलब इसके अंदर जो चीज़ टाइप हुई हुई है। तो अब देखो, कुछ भी लिखूंगा तो ये यहाँ पे ना उस चीज़ को रिटर्न कर देगा। ठीक हो गया। अब यूज़र नेम मैं लिखता हूँ फैसल 69। ये फैसल 69 यहाँ पे, अरे बस कर दे, फैसल 69 यहाँ पे जो है अलर्ट हो गया हमारे पास। ठीक हो गया जी। तो कुछ इस तरह से जो है आप लोग चीज़ों को कर सकते हो। तो ये आज आपका जो है होमवर्क है। आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले एक फंक्शन बनाना है, ये मल्टीप्लाई वाले चक्कर सारा करना है। फिर आपने एक बटन का इवेंट लिसनर के थ्रू जो है वो उसको उसका उसका जो इवेंट डिटेक्ट करना है, इवेंट लिसनर के थ्रू क्लिक इवेंट अपने करना है। और जब भी एक उस बटन पे क्लिक हो तो क्या हो के, मान लो या तो पूरे कुछ तो हो जाए यार, मतलब या तो कुछ अलर्ट आ जाए, या कुछ कंसोल डॉट लॉक हो जाए, या किसी चीज़ का बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, कुछ तो हो जाए। ठीक हो गया। और जो है तीसरा, आपने जो है एक फॉर्म बनाना है, जब भी उसमें सबमिट होना, जब जब भी उस फॉर्म को सबमिट किया जाए, जिस तरह मैंने यहाँ पे उसको हैंडल किया था सबमिशन को, कि जब भी ये जो फॉर्म है जो हमने लॉगिन फॉर्म बनाया है, जब भी जो है इवेंट ऐड इवेंट डिसनर के जब भी ये सबमिट हो, तो ये वाला फंक्शन चल जाए। ठीक हो गया। तो कुछ तो चला दो आप, कुछ अलर्ट लगा दो कि फॉर्म सबमिटेड या वट एवर। ठीक हो गया, कुछ कर दो इस तरह से, राइट। तो ये थी जी आज हमारी क्लास। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा, आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। और अब आप लोग अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग फटाफट से यहाँ पे चैट के अंदर लिख दो, मैं आपके क्वेश्चन जो है पढ़ लेता हूँ। हम लोग 5 मिनट तक क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसके बाद हम लोग जो है ख़त्म कर देंगे क्लास को। सर प्रोजेक्ट में हुआ तो एक स्लाइडर बना के दिखाना हम सबको। स्लाइडर, आई डोंट नो व्हाट अ स्लाइडर इज। ये स्लाइडर क्या चीज़ होती है मुझे नहीं पता। कराउसल, अच्छा, आप लोग के अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग चैट के अंदर पूछ सकते हो अब। और जो है मैं आप लोगों को, अगर आप लोग बोल कर पूछना चाहते हो तो है ना, मैं आपको यहाँ से अनम्यूट भी कर देता हूँ अब फटाफट से। लेट मी एक्चुअली अनम्यूट यू गाइस। यप। ओके, अब आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। अगर आपने कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। फटाफट से मैं अपनी स्टॉप शेयरिंग करता हूँ। ये जो पीडीएफ फाइल है ना, ये मैं आपको जो है शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर। ठीक हो गया जी। तो क्वेश्चन जो है आपके नहीं आ रहे। आई होप आपको समझ आ गई होगी फिर जो भी मैंने आपको बताया है आज। और एंड करते हैं देन। ओके, लेट्स गो भाई साहब। तो आज जो है हम लोगों ने फंक्शंस बनाना सीखा, हमने जो है इवेंट लिसनर्स के बारे में पढ़ा। अब हम लोग इन इवेंट लिसनर्स, इन चीज़ों के बारे में आगे जो है अगली आने वाली वीडियोस में मजीद पढ़ेंगे। और इंशाल्लाह मजीद सीखने वाले हम लोग चीज़ों को। और आप लोग को प्रैक्टिस करनी है, आप लोग को जो मैंने काम बताया है आपने वो करना है। सर जैसा कि साइट की हीरो सेक्शन में होता है, उसको स्लाइडर कहते हैं। यार मुझे अभी भी नहीं समझ आ रही कि स्लाइडर क्या होता है। फॉर रियल, मुझे मुझे स्लाइडर के बारे में मुझे ये पता है कि जिससे हम लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं चीज़ों को। अब स्लाइडर क्या होता है यार, मैंने आज तक कभी नहीं सुना स्लाइडर। व्हाट द हेल। अच्छा, एनीवेज एंड करते हैं क्लास को। और आई होप आप लोग को मज़ा आया होगा। और विद दैट सेड, अपना ख्याल रखिएगा। और जो है कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड अल्लाह हाफिज़।